हे एवरीवन, कैसे हो सारे सारे? हाय यार, एक बात बताओ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कोई, है ना? क्वेश्चंस हम काफी सारे कर चुके हैं, काफी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी काफी सारी चीजें दे दी हैं। आई होप जो चीजें अभी तक हमने करी है उसके अंदर किसी को कोई दिक्कत ना हो रही हो। एक चीज हो सकती है कि आपकी साइड से प्रैक्टिस उतनी ज्यादा ना हो पा रही हो, जिसकी वजह से आपसे शायद ज्यादा क्वेश्चन ना बन पा रहे हो। लेकिन जो बच्चा यहाँ पर एफर्ट डाल रहा होगा उससे क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सबके सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं? क्या सबके सब लोग टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज कर दो? इसका मतलब क्या है आशीष? मतलब 1.5 घंटे क्लास को हम 2 घंटे कर दें? क्योंकि हमारे 1.5 घंटे में सब कुछ निपट जाता है बड़े इजीली। ठीक है। क्योंकि हमारी यूजुअली 1.5 घंटे क्लास होती नहीं है। ठीक है, मुझे लगता नहीं टाइम ड्यूरेशन इज एन इशू। अगर मुझे लगेगा कभी कि कम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 2-2 ढाई घंटे तक पढ़ा दूंगा अगर मुझे मेरा सिलेबस छूटता हुआ दिखेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सिलेबस कंप्लीट कराना इज माई जिम्मेदारी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज योर जिम्मेदारी। समझना इज योर जिम्मेदारी। समझाना इज माई जिम्मेदारी। सबके सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे तो इसके तो फिर सबका ही भला हो जाएगा। एक सेकेंड। नहीं, टाइम ड्यूरेशन ठीक है भैया, सही है भैया। ड्यू टू कॉलेज एग्जाम्स, यस यस, कॉलेज एग्जाम्स आर, हाँ ठीक है, कॉलेज एग्जाम्स तो हैं, दिक्कत कर रहे होंगे। लेकिन हमें मैनेज करना है यार, ठीक है। कॉलेज को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, कॉलेज को भी हमें मैनेज करना है। और अपनी ये पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई तरीका तो फाइंड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस करना है मुझे, कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अगर कल एग्जाम है तो आज बैठ के मेरे साथ पढ़ो, नहीं। ठीक है, डेफिनेटली प्रायोरिटाइज दैट। लेकिन अगर 2 दिन बाद एग्जाम है तो आपको देखना पड़ेगा मेरा सिलेबस कितना बच रहा है। ठीक है। मे भी आप कर सकते हैं वाली क्लास, अगर ज्यादा सिलेबस नहीं बच रहा। अगर 4 दिन बाद एग्जाम है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो कि चलो क्लास कर ही लेते हैं। राइट। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा वहां पे, आप खुद उसके लिए बहुत ज्यादा होशियार हो। एंड देन रिकॉर्डेड क्लास होती है हमारे पास, सबके पास, ठीक है, अवेलेबल होती है। आदर्श कह रहा है 1 रात काफी होती है एग्जाम के लिए। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था कॉलेज में, तो मैं ऐसा बच्चा था कि आता था कॉलेज से घर और डेली आके पढ़ाई करता था। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऐसा किया करता था मैं। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे, जो कि पूरे टाइम नहीं पढ़ते थे, ठीक है। और उन्होंने 1 हफ्ते पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी। उनके भी उतने नंबर आ रहे जितने मेरे नंबर आ रहे हैं। मैं बोला यार फिर फायदा ही क्या है। तो सेकंड सेमेस्टर में आके थोड़ा कम पढ़ने लगे। थर्ड सेमेस्टर में आके थोड़ा और कम पढ़ने लगे। लेकिन देखो मार्क्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज इंजीनियरिंग मैंने भी किया है, आप लोग भी कर रहे हो, कुछ लोग तो हो जाता है, ठीक है, मैनेज हो जाता है। राइट। बैक बेंचर थिंग, यस। मैंने क्या कभी भी कॉलेज के अंदर फर्स्ट डेस्क पे कभी नहीं बैठा आज तक, मतलब इवन सबसे लास्ट पे बैठा था। वही बैठे बैठे कुछ कुछ करते रहते थे क्लास में। पढ़ाई कम, मिनी मिलिशिया ज्यादा खेलते थे हम लोग। अब खेलता कोई मिनी मिलिशिया? इज मिनी मिलिशिया इज अ थिंग राइट नाउ? आई डोंट थिंक। अब तो खत्म ना। प्री प्लेसमेंट चेकलिस्ट भैया है तो अच्छा। मैंने भेजी नहीं आपको? चलो मैं भेज दूंगा उसे। मैं इसको भेजने के लिए अपने पास लिख लेता हूँ आज टॉपिक्स। प्री प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज प्री प्लेसमेंट चेकलिस्ट? इट्स अ चेकलिस्ट जो कि आपको एग्जाम, आपके प्लेसमेंट से 1 हफ्ते पहले कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक अ शीट। जैसे आप शीट जो आप कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन ये वाली शीट बहुत मिनिमल टाइप की शीट है, ठीक है। लास्ट लास्ट मिनट शीट इफ यू विल। लास्ट मोमेंट शीट। जस्ट चेंज इट्स नेम, प्री प्लेसमेंट चेकलिस्ट से हटा के लास्ट मिनट शीट कर लेते हैं इसका नाम, लास्ट मोमेंट शीट। इट्स लाइक अ चीट शीट। नहीं, इसमें क्वेश्चंस हैं यार। इट्स नॉट लाइक अ चीट शीट। उसकी बात बाद में करेंगे। आज लिंक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं काफी सारे। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, काफी सारे पॉइंटर्स वगैरह आपको दिखाई देंगे कि हाँ यार
इतने सारे पॉइंटर्स के साथ हम कैसे डील कर रहे होते हैं। थोड़ा सा दिमाग भी चकरा सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन बेयर विद मी, इजी है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिवर्सल लिंक लिस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा भी था किसी ने लास्ट क्लास में कि भैया रिवर्सल लिंक लिस्ट करा दो, आज कर लेंगे वो हम, ठीक है। किसने पूछा था? देखो, आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है कुछ इस तरीके से, 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, इसको आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद कैसी हो जाएगी? रिवर्स करने के बाद ऐसी हो जाएगी 6 5 4 3 2 1। तो यहां पर हेड ये था, राइट, आपको ये वाला हेड रिटर्न करना है। इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स होती है, तो ये कर लेंगे इजिली, ठीक है। अगर मैंने बोला होता चलो एरे रिवर्स करके दिखाओ, ठीक है, एक एरे दिया होता तो मैंने एरे का आपको साइज भी दिया होता, राइट, आपके पास सब चीजें होती है, आपके पास एरे का ये स्टार्टिंग पोजीशन भी होता, आपके पास ये एरे का एंडिंग पोजीशन भी होता, आप बड़े इजीली इस एरे को रिवर्स कर सकते थे, ठीक है। आप क्या करते कि ऐसा करते हैं, स्टार्ट और एंड वाले को स्वैप करते हैं और फिर स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, एंड देन दोबारा से स्टार्ट और एंड को स्वैप करते हैं जब तक कि स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। ये करते चलेंगे, ठीक है। ये चीज हमने करी भी थी आई थिंक, नहीं भी की थी तो आसानी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक एरे को रिवर्स करते हो, लेकिन एरे में आप ये चीज कर पाते क्योंकि किसी भी पोजीशन पर जाना बड़ा आसान है आपके लिए, किसी भी इंडेक्स में आना आपके लिए आसान है, इवन आपके लिए उल्टा आना भी आपके लिए बहुत आसान है, राइट। आपके लिए रिवर्स आना आसान है, लेकिन सिंगल लिस्ट के अंदर ऐसे रिवर्स आना आसान नहीं है, ठीक है। आप आ ही नहीं सकते, 6 से आपको 5 नहीं आ सकते, कोई रास्ता ही नहीं है 6 से 5 पे आने का, ठीक है। आप किसी भी तरीके से 6 तक कोई पॉइंटर पहुंचा भी दो तो 6 से 5 पे नहीं आ सकते आप। तो इसका मतलब इस तरीके से तो रिवर्स नहीं कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है, कुछ अलग तरीके से रिवर्स कर रहे होंगे, एक डायरेक्शन में बढ़ते हुए ही रिवर्स करना पड़ेगा। इसकी तरह नहीं कि दोनों साइड से हम स्वैप करते चले गए और अंदर आते गए, ऐसा नहीं कर सकते लिंक लिस्ट के अंदर, कुछ अलग तरीका करना पड़ेगा। आप लेफ्ट टू राइट ही जाओगे और उसी में इसको रिवर्स करते चलोगे। तो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे ना, आप दो पॉइंटर लेके चलोगे, एक प्रीवियस और एक करंट, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं इस तरीके से कि आपके पास ऐसी कुछ लिंक लिस्ट है, सपोज करो 1 2 3 4, और आपने क्या किया, एक प्रीवियस बना लिया, एक करंट बना लिया, ठीक है। सपोज करो दिस इज प्रीवियस, शुरुआत में प्रीवियस नल को पॉइंट करेगा और करंट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इसको प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। हमें करना है क्या है कि करंट का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस, ठीक है, 1 का नेक्स्ट हो जाएगा ये प्रीवियस, और फिर करंट और प्रीवियस को आगे पहुंचा दो, ठीक है। करंट और प्रीवियस को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दो, तो करंट आ जाएगा फिर यहाँ पे और प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पे। फिर दोबारा से ये करना है कि करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, ठीक है। अगेन करंट का नेक्स्ट प्रीवियस कर दो और फिर करंट और प्रीवियस को आगे पहुंचा दो, करंट आ जाएगा आगे और प्रीवियस भी आगे आ जाएगा। इस तरीके से करते चलोगे ना तो आपकी लिंक लिस्ट आप देखोगे पूरी पूरी रिवर्स हो जाएगी। देख रहे हो, 1 पॉइंट कर रहा है नल को, 2 पॉइंट कर रहा है 1 को, धीरे धीरे करके 3 पॉइंट करेगा 2 को, एंड देन 4 पॉइंट करेगा इसको। ये करते चलेंगे जब तक करते चलेंगे जब तक हमारा करंट नल ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही करंट नल पहुंचेगा उस टाइम पे प्रीवियस जो होगा वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा, राइट, नए वाले हेड को पॉइंट कर रहा होगा, ये 4 नया हेड बन जाएगा और आप ये 4 रिटर्न कर दोगे। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है जिसकी हेल्प से आप लोग एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। अब जरा इसका कोड करता हूँ, कोई कह रहा है नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसे ट्राई रन करेंगे समझ में आया, ठीक है। लेट मी जस्ट कोड दिस, सिंपल लॉजिक था। न्यू पैकेज, static int, sorry, static node reverse linked list। आपको नोड हेड दे रखे हैं, बोलेगा नोड क्या है तो नोड बना देते हैं यहाँ पर, क्लास नोड डेटा नोड नेक्स्ट और पब्लिक नोड डेटा डेटा इक्वल टू डेटा। तो इस हमारी नोड बन जाती है।
यहाँ पर लिंक लिस्ट बाद में बनाएंगे, पहले रिवर्स वाला कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंटर बनाने हैं। नोड मैंने क्या बनाया था, एक करंट और एक प्रीवियस, राइट। तो नोड करंट जो कि होगा हेड को पॉइंट करेगा, और एक प्रीवियस भी होगा जो कि नल को पॉइंट करेगा शुरुआत में। तो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलना है हमें। और हमें करना क्या कि करंट के आगे वाले पॉइंटर को संभाल के रख लेते हैं एक जगह पर। तो नोड टेम्प इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि करंट का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। उसके बाद फिर प्रीवियस हो जाएगा करंट, और करंट हो जाएगा टेम्प। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, और फिर फाइनली जब ये करंट नल होगा तो उस केस में जो रिटर्न जो हेड होगा वो हमारा प्रीवियस जो होगा वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा नए वाले, रिटर्न कर देंगे प्रीवियस को। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। प्रिंट लिंक लिस्ट वाला कोड चलो लिख लेते हैं दोबारा से, स्टैटिक वॉइड प्रिंट लिंक लिस्ट का मैं कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, दोबारा से जो लास्ट क्लास में कराया था, which is node current equals to head while current is not equals to null, it's out, run dot data और current equals to current dot next, ठीक है। तो अब जरा लिंक लिस्ट बना लेते हैं एक। तो node head equals to new node, यहाँ पे डाल देते हैं सपोज करो 1, ठीक है। and then head dot next equals to new node 2, and then head dot next equals to new node 3, and then head dot next equals to new node 4। तो इस तरीके से मेरी एक लिंक लिस्ट बन गई है 1 2 3 4 वाली नोड्स के साथ, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट लिंक लिस्ट, इसके अंदर हम डालेंगे head, and then we'll call reverse new head equals to reverse link list, इसके अंदर हम डालेंगे head, and then वापस दोबारा से प्रिंट कर लेंगे इसको with new head, ठीक है। क्या बातें चल रही है भाई आपकी? किसने कुछ कहा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नहीं करना है? अरे हाँ, आगे बढ़ाना है, सही बात है। आगे नहीं बढ़ाया मैंने। प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो तो क्या, हाँ प्रीवियस साथ हो गया करंट पे, और करंट पॉइंट कर रहा है टाइम पे। अभी मैं ड्राई रन करूंगा तो वो पता चले आपको कैसे आगे बढ़ रहे हैं दोनों। तो इसको चला के देखते हैं। 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो पहले 1 2 3 4 था, अब ये 4 3 2 1 हो गया। तो हमारा रिवर्स काम कर रहा है ठीक से। समझते हैं कैसे रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने कोड लिखा है ना, इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे किया ये। तो ड्राई रन करने के लिए अगेन मैं अपने कमाल के टूल का सहारा लेने वाला हूँ, which is this। मुझे लगता है ऐसे ड्राई रन कर रहा होगा कोई, अगर हम अनअकैडमी वाले उससे चले। देखो भाई क्या हो रहा है, हम दोबारा से सेम एग्जांपल लेते हैं। 1 का नेक्स्ट है 2, 2 का नेक्स्ट है 3, और 3 का नेक्स्ट है 4। 4 का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज आवर हेड। रिवर्स लिंक लिस्ट हमने कॉल किया तो हम इस वाले पॉइंटर पे आएंगे। हमने करंट बना लिया है हेड, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंटर है करंट जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, और एक हमने प्रीवियस बनाया है जो कि फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, खाली जगह को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा है। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम चलेंगे। हम क्या करेंगे, हमने टेम्प
में स्टोर कर लिया करंट डॉट नेक्स्ट। देखो ये करना जरूरी था, ठीक है, टेम्प के अंदर मुझे ये रखना जरूरी था। क्यों जरूरी था भैया? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि करंट का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस, करंट का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस। तो मेरे पास फिर करंट का नेक्स्ट जो था मतलब 2 था, वो खो जाता मेरा, ठीक है। तो वो ना खोए इसीलिए मैंने उसको टेम्प में स्टोर कर लिया। तो मेरा टेम्प में बस मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया, टेम्प के अंदर करंट डॉट नेक्स्ट, और कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रीवियस। तो ये जो पॉइंटर था करंट का नेक्स्ट, ये पॉइंटर अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये पॉइंटर प्रीवियस को पॉइंट करेगा। प्रीवियस में तो लेकिन नल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रीवियस हो जाएगा करंट, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंट करेगा करंट को, जहां पे करंट पॉइंट कर रहा है। तो प्रीवियस पॉइंट करेगा करंट को, और करंट कहां पॉइंट करेगा, करंट पॉइंट करेगा टेम्प को। करंट पॉइंट करेगा जहां टेम्प पॉइंट कर रहा है। और हम दोबारा चेक करेंगे क्या करंट नल के बराबर है, हम देखेंगे नहीं करंट नल के बराबर नहीं है, तो हम दोबारा से अपना लूप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो करंट तो अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। एक काम करते हैं, टेम्प इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो करंट तो 2 को पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प जो है वो यहां आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से सेम काम करना है, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। तो करंट का नेक्स्ट मतलब अब वो इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज नहीं होगी। अब 2 का नेक्स्ट 3, ये वाला पॉइंटर हट जाएगा यहाँ से। करंट का नेक्स्ट पॉइंट करेगा प्रीवियस को, ऑलराइट। और उसके बाद फिर हम दोनों को आगे आगे खिसका देंगे, पहले प्रीवियस को आगे खिसकाएंगे। अच्छा पहले मैं करंट को आगे नहीं खिसका रहा, ठीक है, करंट इक्वल टू टेम्प कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पहले प्रीवियस को आगे खिसकाएंगे। यहाँ पर आपको समझ में आया कि कैसे पॉइंटर्स के साथ हमें बहुत ही तमीज से पेश आना है, ठीक है। पॉइंटर्स खो जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आप करंट इक्वल टू टेम्प वाली लाइन पहले लिख दोगे, प्रीवियस इक्वल टू करंट वाली लाइन बाद में लिखोगे, अगर इन दोनों लाइन को अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो आप गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। गड़बड़ कैसे हो सकती है, सपोज करो आपने पहले कर दिया करंट इक्वल टू टेम्प, तो करंट पहले टेम्प को पॉइंट कर देगा, फिर आप करोगे प्रीवियस इक्वल टू करंट, फिर प्रीवियस इसको पॉइंट कर देगा, दोनों के दोनों सेम को पॉइंट करेंगे, फिर ये नहीं चाहते हम, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंटर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है हमें। ऐसा करेंगे तो पहले हमें प्रीवियस को करंट को पॉइंट करना, तो प्रीवियस पॉइंट करेगा इसको, और फिर करंट पॉइंट करेगा टेम्प को, ठीक है। तो जहां पर टेम्प था वहां पे हमारा करंट भी पॉइंट कर रहा है। ये वाला लूप हो गया यहाँ पे खत्म। उसके बाद हम अगली सॉरी इटरेशन खत्म होगी ये वाली, अगली इटरेशन में चलेंगे। क्या करंट नल के बराबर है? नहीं, करंट नल के बराबर नहीं है। तो अगेन टेम्प को स्टोर कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट को स्टोर कर लेंगे टेम्प के अंदर, कि करंट का नेक्स्ट हो जाएगा टेम्प, ऑलराइट। ओ लैग हो रहा है, अरे हाँ सही बात है, दिख रहा है मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लैग होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट क्विकली चेक माय स्पीड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, में एक बार बाहर चेक करके आता हूँ, कुछ चल तो नहीं रहा। यहाँ तो स्पीड सही आ रही है। रिजल्ट आ गए हैं स्पीड टेस्ट के, दोनों मस्त है। स्पीड तो अपलोड की ज्यादा ही आ रही है यार। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, आई थिंक काम चला सकते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का लैग है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि काम चल सकता है, तो काम चल सकता है तो वेरी गुड। एक सेकेंड, आप क्यों बंद हो रहे हो? मैं चार्ज में लगा देता हूँ। हाँ। मेरी आवाज में भी लैग है क्या यार? एक बार बताओ मेरे को, है ना, आवाज में लैग नहीं है ना? तो फिर
देख लो फिर तो, ठीक है। अच्छा हम कहां पर थे? करंट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वापिस आते हैं इटरेशन के अंदर। क्या करंट नल के बराबर है? नहीं, करंट नल के बराबर नहीं है। करंट एक्चुअली 3 को पॉइंट कर रहा है। तो हम दोबारा से टेम्प इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, टेम्प हमारा 4 को पॉइंट करेगा और फिर करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस। तो करंट का नेक्स्ट अब 4 को पॉइंट ना करके प्रीवियस को पॉइंट करेगा, ठीक है। प्रीवियस तो 2 है। उसके बाद हम पहले प्रीवियस को आगे पहुंचाएंगे। प्रीवियस पॉइंट करेगा करंट को, जहां पे करंट पॉइंट कर रहा था, तो प्रीवियस यहाँ पॉइंट करेगा और फिर करंट पॉइंट करेगा टेम्प को, ठीक है। फिर करंट यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या करंट नल है? नहीं, करंट नल नहीं हुआ है। तो टेम्प पॉइंट करेगा करंट के नेक्स्ट को, तो टेम्प नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, तो करंट का नेक्स्ट अब नल को पॉइंट ना करके 3 को पॉइंट करेगा। उसके बाद फिर प्रीवियस जो है वो इसको पॉइंट करेगा और करंट जो है वो नल को पॉइंट करने लग जाएगा। और ऐसा होगा तो आप देखोगे कि लूप से बाहर आ जाओगे, क्योंकि करंट अब नल को पॉइंट कर रहा है। और अब इस केस में हम रिटर्न कर देंगे प्रीवियस। याद रखो कि प्रीवियस हमेशा नए वाले हेड का पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पर भी देखो प्रीवियस जो है वो नए वाले हेड को पॉइंट कर रहा है और ये आपका हर केस में चलेगा। तो इस तरीके से हमने ट्राई रन करके भी देख लिया। मजा नहीं आ रहा क्योंकि लैग हो रहा है, इसी वजह से नहीं आ रहा, या फिर पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? सिंक में नहीं है चीजें। एक बार मैं एक बार इसे रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ, मे बी दैट विल हेल्प। ठीक है, अब तो नहीं कर रहा है, राइट? ठीक है, दिस इज क्लियर एंड आई होप जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ तब भी ऐसे रहे। परफेक्ट है अब कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, बढ़िया, ठीक है। अब ठीक है, मस्त दिख रहा है। दोबारा से समझ लेते हैं, चलो। लिंक लिस्ट रिवर्स वाला कोड हम दोबारा से देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है, राइट? देखो, 2 पॉइंटर में खेल रहे हैं हम, करंट और प्रीवियस। इन 2 पॉइंटर्स की हेल्प से आप लोग पूरी पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। अभी भी लैग है। है तो वैसे नॉट रियली श्योर कि ये स्टॉप शेयरिंग करते हैं तो ठीक हो जाता है, राइट? अब बेटर है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ट्रैक पैड निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पड़ा हुआ है फिर वो, और फिर उसमें मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ठीक से। कैमरा ऑफ? नहीं, एक्चुअली कैमरा ऑफ इज नॉट द इशू। इशू कुछ और ही है। कभी कभी अनअकैडमी के सर्वर बैठ जाते हैं, मुझे लगता है। कभी कभी क्लास मस्त काम करती है, लेकिन हर महीने में एक बार दिक्कत करता ही करता है। ये चलेगा नहीं ना यार, लेकिन समझ रहे हो, आई कांट, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट वेरी गुड। ऑनलाइन आईडी, आईडी ट्राई करो। इनके पास, अनअकैडमी के पास कोई आईडी ही नहीं है जो कि सिस्टम में ही हो, ठीक है। ऑनलाइन आईडी मैं चला सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए भी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे, समझ रहे हो? स्क्रीन शेयर भी एक इशू है। कल ले लेना, एक सेकंड रुक जाओ यार। आज बैठे हैं तो आज ही लेके देखते हैं। ब्राउजर, हाँ मे बी ब्राउजर का इशू, राइट राइट, एक सेकंड, गिव मी अ टाइम। मे बी ब्राउजर का इशू है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं दूसरे ब्राउजर से कनेक्ट करता हूँ। फायरफॉक्स में चलता नहीं था शायद ये, चल जाता है या फिर ब्रेव ब्राउजर तो मैं यूज कर ही रहा हूँ यार। ब्रेव ब्राउजर ही पंगे दे रहा है। मे बी ब्राउजर इशू नहीं, क्योंकि ब्रेव ब्राउजर हमेशा सही चलते आता है।
ठीक है, इस बार हम फायरफॉक्स के अंदर हैं और let's try to share some screen now. मस्त है, ठीक है, और इसको लेके आए, ठीक है, इसको लेके आए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये दिक्कत होती है, लेकिन हाँ याद आ गया, इसके अंदर शायद मैं बाहर आता हूँ क्या? नहीं आ गया, ओ नाइस, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। एंड अरे वाह ये हुई ना कुछ बात। चलो ठीक है, कल क्लास करने के लिए कौन कह रहा था अमित था, अमित याद आ रहा है मेरे को। अब कौन लाइक कर रहा है? अब कोई लाइक नहीं कर रहा भाई, मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके बैठता हूँ अपने साथ एक दूसरा, मैंने अपने भाई का लॉगिन कर रखा है इसके अंदर कि मुझे पूरा दिखे कि आप लोग क्या देखते हो। ठीक है एक सेकेंड, ये क्या है, इसको हटाओ यहाँ से, जब वापस क्वेश्चन पे आते हैं यार, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। रिवर्सल लिंक लिस्ट क्वेश्चन था हमारा, जो कि अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो खत्म नहीं हो पा रहा है। अब फाइनली खत्म कर देते हैं इसको। देखो, मैं जैसे बता रहा था कि 2 पॉइंटर लेके चलने हैं हमें, प्रीवियस और करंट। मैं शुरुआत में क्या बताया था आपको? शुरुआत में मैंने बताया था कि आपके पास ये लिंक लिस्ट है, सपोज करो, ठीक है, प्रीवियस यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, ठीक है। इनके अंदर कुछ भी डेटा भरा हो सकता है, चलो मैंने मान लिया 1 2 3 4 ही भरा हुआ, लेकिन डेटा से हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमारा लूप आगे चलेगा, करंट आगे चलता रहेगा। हमेशा हमें क्या मेंटेन रखना है कि प्रीवियस पीछे हो, करंट आगे हो, और हर बार हमें बस करंट का नेक्स्ट प्रीवियस को पॉइंट करा देना है, और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। देखो यहाँ पर कैसे हो रही है, करंट का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है प्रीवियस को, ठीक है, लेकिन करंट का नेक्स्ट अगर ऐसे प्रीवियस को पॉइंट करा दिया तो फिर ये वाला पॉइंटर खो जाएगा आपका, है ना, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, 2 पे नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए पहले ही 2 को हमने सेव कर लिया था टेम्प के अंदर, करंट के नेक्स्ट को छेड़ने से पहले ही हमने टेम्प के अंदर करंट का नेक्स्ट स्टोर कर लिया था। उसके बाद हमें प्रीवियस को आगे पहुंचाना है, प्रीवियस हो जाएगा यहाँ पे, और करंट चला जाएगा टेम्प पे जहां पर टेम्प था, ठीक है, करंट जो सॉरी टेम्प जो मैंने यहाँ बना रखा है, और करंट अब टेम्प को पॉइंट कर रहा है। अब हम दोबारा से व्हाइल लूप में जाएंगे, क्या करंट नल के बराबर है? हम देखेंगे नहीं, करंट नल के बराबर नहीं है, तो हम अगेन टेम्प इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो टेम्प आ जाएगा यहाँ पर और फिर दोबारा से करंट डॉट नेक्स्ट प्रीवियस को पॉइंट करेगा, एंड देन प्रीवियस करंट को पॉइंट करेगा, एंड देन करंट टेम्प को पॉइंट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम दोबारा से व्हाइल लूप में जाएंगे, क्या करंट नल के बराबर है? नहीं, करंट नल के बराबर नहीं है, तो टेम्प करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, टेम्प आ जाएगा यहाँ पे, करंट का नेक्स्ट प्रीवियस को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पॉइंट ना करके यहाँ पॉइंट करेगा प्रीवियस को, फिर हम प्रीवियस को एक आगे ले जाएंगे, प्रीवियस आ जाएगा एक यहाँ पे, और फिर करंट आ जाएगा एक यहाँ पे। फिर दोबारा से सेम काम करेंगे, क्या करंट नल हुआ? नहीं, करंट नल नहीं हुआ, करंट अभी 4 को पॉइंट कर रहा है, तो हम टेम्प को आगे पहुंचा देंगे, टेम्प अब पॉइंट करेगा नल को, ठीक है, टेम्प पॉइंट करता है करंट के नेक्स्ट को, करंट का नेक्स्ट है नल, तो इस टाइम पे नल को पॉइंट कर रहा है टेम्प। करंट का नेक्स्ट फिर करेगा प्रीवियस, ठीक है, तो करंट का नेक्स्ट नल को पॉइंट ना करके प्रीवियस को पॉइंट करेगा, फिर हम प्रीवियस को एक आगे ले जाएंगे और फिर करंट को भी आगे ले जाएंगे, प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पे और करंट आ जाएगा टेम्प पे, विच इज पॉइंटिंग टू नल, ठीक है, ये करंट है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। और इस केस में हम व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे और प्रीवियस वाला पॉइंटर रिटर्न कर देंगे, बिकॉज दिस इज द न्यू हेड। तो अब अगर आप अपनी वो प्रिंट लिंक लिस्ट वाला कोड दोबारा से रन करोगे, तो प्रिंट इंग्लिश वाला कोड तो वही करता है, पहले ये प्रिंट करेगा, देन उसके बाद वाली चीज प्रिंट करेगा, ये देन ये एंड देन ये, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इस तरीके से हमारी देखोगे आप रिवर्स हो चुकी है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दो 4 3 2 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है, हमारे तो पॉइंटर से फर्क पड़ता है हमें, लिंक लिस्ट चाहे कैसे भी लिखियो। और ये हमारा प्रीवियस है, ठीक है, प्रीवियस कह लो या फिर न्यू हेड, मैंने इसका नाम दिया था न्यू हेड,
इससे पता चला कि हाँ ये नया वाला हेड है ये, ठीक है। एंड वन इज पॉइंटिंग टू नल, ये भी हमारी लिंक लिस्ट ही है, बस अब रिवर्स हो चुकी है। अब ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है तो दोबारा से देखते रहना ये वीडियो, मैंने 3 बार क्लियर कर दिया। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ और तरीके से समझाया जा सकता है इसको। एक लेकिन दूसरा देखते हैं इसके अंदर ही, सॉरी जहां नहीं, रिवर्स लिंक लिस्ट रिकर्सिवली। रिकर्सिवली अगर लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है तो वो कैसे किया जाए, ये वाला बेटर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली इंटरव्यू के अंदर ही पूछा जा चुका है मेरे से। मैंने उनको रिवर्स करके दे दी थी इटरेटिवली, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं रिकर्सिवली करके दिखाओ। मैं बोला इटरेटिवली कर तो दिया, लेकिन वो बोले नहीं रिकर्सिवली भी करके दिखाओ। कौन सी कंपनी थी यार, उस कंपनी का नाम था, कॉलेज में आई थी, एक बहुत ही अजीब सा नाम था वो ना, मेरे से उस दिन ना 2 कंपनी आई थी मुझे याद है, एयरटेल आई थी और वो कंपनी भी आई थी, और दोनों ही इंटरव्यूज में मैं बैठा हुआ था। तो मैं चक्कर लगा रहा था यहाँ से वहाँ ऑडी के। हमारे कॉलेज में 2 ऑडिटोरियम है, मतलब एक ही ऑडिटोरियम है और एक वो है, एक और जगह है जहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं कंपनीज, जब 2 आ जाती हैं तो ई सेल। तो वहाँ दोनों, यहाँ से वहाँ भाग रहा मैं इंटरव्यूज के बीच में, उस कंपनी का नाम भूल गया लेकिन मैं, गुड़गांव की थी वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्डवेयर रिलेटेड काम था उनका, तो इसी वजह से जाना भी नहीं था उसमें, भर दिया था बस ठीक है। रिवर्स और लिंक लिस्ट रिकर्सिवली, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको लिंक लिस्ट तो दे रखी है, लेकिन इसको रिकर्सिवली सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, ये भी काफी हद तक अभी जो मैंने कहा था ना आपको, रिकर्जन खत्म नहीं हुआ है, रिकर्जन आपका चलता रहेगा, रिकर्जन अभी आता रहेगा, रिकर्जन के ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे। तो रिकर्जन अभी क्लियर नहीं हुआ है तो भी धीरे धीरे करके क्लियर होता रहेगा रिकर्जन आप लोगों का, ठीक है। तो देखो क्या करना है, रिकर्जन आपको पता है, लेकिन रिकर्जन कैसे काम करता है, एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में देखो कि इस प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम बन रहा है क्या, और वो सब प्रॉब्लम उसके अंदर कोई सब स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, अगर बन रहा है तो आप उस चीज को रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो बन रहा है, आप देखो, अगर सपोज करो किसी भी तरीके से आपने इतनी चीज को रिवर्स कर दिया, ठीक है, सपोज करो किसी भी तरीके से आपने इतनी चीज को रिवर्स कर दिया, कैसे कर दिया, बस कर दिया ठीक है। रिवर्स करने के बाद ये ऐसी बन जाएगी, कि ये यहाँ पॉइंट करेगा, ये यहाँ पॉइंट करेगा, 1 2 3 इस तरीके से, राइट। और उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आपने इतने पार्ट को रिवर्स कर लिया, उसके बाद आपको फिर कॉल कर देना रिकर्सिवली इतने पार्ट के लिए, जो कि अपना काम करेगा, ठीक है, जो कि अपना काम करेगा, रिवर्स करके लाके देगा आपको। और फिर आपको करना क्या है, बस इन पॉइंटर्स को, इन दोनों, ये जो पॉइंटर था बीच वाला पॉइंटर, इसको मैच कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये भी रिवर्स करेगा अपना, ठीक है। ये रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पर छोड़ सकते हो आप इसे, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, ये मैंने काफी बार बता रखी है, लेकिन अंदर घुस के देख लेंगे। तो ये 2 पार्ट हमारे रिवर्स हो रखे हैं, ठीक है। इतना तो हो ही गया था शुरुआत में, इतना रिकर्जन ने करके दे दिया हमें रिवर्स। अब अपने को करना क्या है, बस 4 का नेक्स्ट 3 को पॉइंट करा देना है, और आप देखोगे इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये सुनने में देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे किया जाएगा वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोड में देखते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहा होगा। तो रिकर्जन का लॉजिक तो इतना ही है कि आप लोगों ने लेफ्ट वाले पार्ट को कैसे भी करके रिवर्स कर दिया, उसके बाद आपने राइट वाले पार्ट के लिए कॉल कर दिया। लेकिन देखते हैं कोड में किस तरीके से काम करेगी ये चीज। रिवर्स लिंक लिस्ट स्टैटिक नोड रिवर्स रिकर्सिव लिंक लिस्ट नोड हेड। तो आपको हेड दिया गया होगा, आपको इसे रिवर्स करना है। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको सपोज करो एक ही नोड दे रखी है तो उसको तो रिवर्स कर नहीं सकते, राइट वो बेस केस होगा, है ना। देखिए अगर आपको एक नोड दे रखी है या फिर नल नोड दे रखी है शुरुआत में, तो उसको तो रिवर्स नहीं कर सकता, राइट। तो इफ अगर हेड ही नल है या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, ठीक है, या तो नोड ही नल, हेड ही नल दे रखा है, या फिर आपको एक ही नोड दे रखी है, मतलब हेड का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब सिर्फ एक ही नोड है। तो उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में सिर्फ हेड रिटर्न कर दो, राइट। अगर नल था तो नल रिटर्न कर दो, अगर एक ही नोड है तो वही नोड रिटर्न कर दो, वही रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा नोड है तो हमें क्या करना है, अपने को कुछ काम करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। एक काम करते हैं, नोड टेम्प इक्वल्स टू
हेड डॉट नेक्स्ट, हेड के आगे वाले नोड को मैंने यहाँ पर स्टोर करके रख लिया अपने पास, और नोड न्यू हेड इक्वल्स टू, रिकर्सिवली मैंने कॉल कर दिया रिवर्स रिकर्सिव एलएल, और हेड डॉट नेक्स्ट के साथ। तो मैंने अभी फिलहाल मेरी एक न्यू नोड है, सॉरी मैंने अपनी वाली करंट नोड जो हेड नोड है उसको तो ऐसे ही रहने दिया, और हेड के बाद वाली लिंक लिस्ट के लिए मैंने रिकर्सिवली कॉल कर दिया। अब वो हेड के बाद वाला काम अपना करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, उसका काम है रिवर्स करना, और रिवर्स करने के बाद जो भी नई वाली लिंक लिस्ट का हेड बनेगा वो रिटर्न करना। अब ये मुझे मिल चुका है, अब मेरे को बस कनेक्शन बिठाना है, कनेक्शन दोनों के बीच में। तो कनेक्शन किस तरीके से बैठेगा, जो भी मेरा टैम्प था आगे वाला, राइट, टैम्प का नेक्स्ट हो जाएगा हेड के बराबर, और इससे पहले हेड का नेक्स्ट नल कर देंगे, रिटर्न कर देंगे न्यू हेड। इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, देख रहे हो इतने कम लाइनों के अंदर। इसे लेकिन चला के देखते हैं। तो एक बार मैं रिवर्स लिंक लिस्ट हेड रिवर्स देखते हैं विल इट वर्क। ओके इट वर्क्स, ठीक है। आप जरा समझते हैं कैसे चल रहा है। क्या आपको कोड समझ में आ रहा है? किस किस को कोड समझ में आया मुझे ये बताओ, रिकर्सिव वाला। अनन्या को समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लोगों को, लेकिन अगर नहीं आया तो टेंशन मत लो। आप लोगों को नहीं आया होगा, मतलब शुरुआत में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको आ गया होगा पहली बार में, लेकिन अगर आ गया तो वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, समझते हैं। तो रिकर्सिवली करने, मैंने रिकर्सिवली का लॉजिक तो आपको यहाँ पे बता दिया था, दोबारा से बताने का ट्राई करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक लिंक लिस्ट थी, राइट, ऐसे कुछ 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, सपोज करो सिर्फ इतनी सी लिंक लिस्ट है, 1 2 3 4। फिलहाल मेरा हेड ये है, राइट। मैंने क्या किया, रिकर्सिवली आगे कॉल करने से पहले मैंने इस चीज को स्टोर कर लिया टैम्प को, ठीक है, इसको मैंने टैम्प में स्टोर कर लिया आगे वाली नोड को। उसके बाद फिर मैंने कॉल कर दिया रिकर्सिव कॉल फंक्शन इसके ऊपर इतने पार्ट के लिए, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है, इतने पार्ट को रिवर्स कर देना, और रिवर्स करने के बाद न्यू हेड रिटर्न करना, ठीक है, नई लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करना, विच इज दिस 4, राइट। मुझे ये 4 रिटर्न करेगा। तो इसने क्या किया होगा, इसने क्या किया होगा कि ये 1 यहां पर है, 1 का नेक्स्ट तो यही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हुआ होगा, ठीक है। और हो क्या क्या होगा कि ये 4 पॉइंट कर रहा होगा 3 को, 3 पॉइंट कर रहा होगा 2 को। एक्चुअली 1 भी 2 को पॉइंट कर ही रहा होगा, 2 कहीं जाने वाला नहीं है। तो 3 4 ये काम हो गया होगा रिकर्सिवली, ठीक है, रिकर्सिवली हो गया होगा ये काम। अगेन लीप ऑफ फेथ। और इसने क्या किया होगा, ये रिटर्न किया होगा आपको, दिस इज द न्यू हेड, राइट, न्यू लिंक लिस्ट का हेड। तो वो आपने न्यू हेड के अंदर स्टोर कर लिया, रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया और न्यू हेड के अंदर आपने वो चीज स्टोर कर ली, न्यू हेड वेरिएबल बना के। उसके बाद क्या करना है आपको, ये टैम्प है, राइट, टैम्प तो अभी भी यही है। फिर आप क्या करोगे, टैम्प का नेक्स्ट हो जाएगा हेड, कि टैम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, इसका नेक्स्ट हो जाएगा हेड, ठीक है। हेड तो यही था अभी भी, इस वाली कॉल के लिए हेड तो यही था। टैम्प का नेक्स्ट हो जाएगा हेड, हेड का नेक्स्ट हो जाएगा नल, ठीक है, होना भी चाहिए हेड का नेक्स्ट नल, और रिटर्न कर देगा, ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा न्यू हेड विच इज स्टिल दिस 4, ठीक है। तो यही चीज अगर आप बाकियों के साथ भी करोगे, मतलब 1 के अंदर घुसोगे 2 के लिए, फिर 2 के लिए करोगे 3 के लिए, तो यही काम होता रहेगा, और फाइनली आप देखोगे पूरी पूरी लिंक लिस्ट यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको जरा एक काम करता है रिकर्सिवली और अंदर जाकर देखते हैं। तो दिस वाज द लीप ऑफ फेथ वाला मेथड व्हिच आई सो वांट कि आप सभी के सभी लोग लीप ऑफ फेथ लो एफ, आर एल ओ एफ,
रोलिंग ऑन द फ्लोर वो क्या होता है? ROFL होता है वो, ROFL। हाँ ठीक है, ये दूसरा है, RLOF है। हम मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके से करो, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम अंदर घुस के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉल किया था रिवर्स मेथड, ठीक है, और मैंने पास किया था इसमें हेड विच वाज 1, राइट। 1 मैंने पास किया था। इसने क्या किया, इसने कॉल किया रिवर्स 2, राइट। 2 ने कॉल किया रिवर्स 3, और रिवर्स 3 ने कॉल किया होगा रिवर्स 4 को। ये तो चलता क्या होगा? अभी तक हम किसी के लिए भी नीचे नहीं आए हैं, ठीक है। जब 1 ने कॉल किया था 2 को तो यहीं से ही चला गया था वो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चला गया था, 2 ने चेक किया नल है नहीं है, ठीक है। तो इसने सेव कर लिया आपने अंदर कुछ, लेकिन फिर इसने दोबारा से 3 के लिए कॉल कर दिया यहाँ से। फिर 3 ने चेक किया 3 नल है नहीं है, ठीक है। तो इसने 4 के लिए कॉल कर दिया। अब 4 के लिए कॉल होगा तो यहाँ पर हेड के अंदर एक्चुअली 4 वाली नोड होगी, राइट। हम देखेंगे क्या हेड नल है, 4 नल है, नहीं 4 नल तो नहीं है, लेकिन 4 का नेक्स्ट नल है, तो रिटर्न कर दो हेड। तो ये वाला फंक्शन जो रिवर्स 4 वाला फंक्शन है ना, ये 4 ही रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा 4। इसको मैं नए पेन से लिखता हूँ, ये रिटर्न कर देगा इसको 4। ये बोलेगा भाई 4 ही है हेड, नई वाली लिंक लिस्ट का हेड 4 है, और ऐसा है भी, आप देख रहे हो नई वाली लिंक लिस्ट का हेड 4 है। तो ये बोलेगा ठीक है, 3 वाला फंक्शन बोलेगा ठीक है मेरे को नया हेड मिल गया विच इज 4। तो अब मैं क्या करता हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ठीक है। तो उसके लिए ये 3 और 4 वाले रिलेशन को समझो सिर्फ, बाकी सब भूल जाओ, 3 और 4 को समझो सिर्फ, 3 और 4। इसने बोला कि 4 ही न्यू हेड है, दिस इज द न्यू हेड। तो इसने बोला ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, 4 न्यू हेड है। उसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड करूंगा मैं। तो 3 ने टेम्प इसको बनाया था 4 को, ठीक है, दिस वाज द टेम्प फॉर 3। तो ये बोलेगा कि टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा हेड, ठीक है। 3 के लिए हेड 3 था, ठीक है, जब 3 के लिए कॉल किया गया था तो हेड 3 था। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड हो गया। फिर हेड का नेक्स्ट हो जाएगा नल, तो 3 का नेक्स्ट हो जाएगा अब नल, ठीक है, इसका नेक्स्ट नल हो गया। 3 का नेक्स्ट नल हो गया, ऊपर ना लिखने की बजाय मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का नेक्स्ट हो गया नल, ठीक है। और फिर ये 3 वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा, स्टिल 4 को रिटर्न करेगा। ये देखो मैं न्यू हेड ही रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टिल 4 ही रिटर्न करेगा ऊपर, लेकिन अब ये 2 वाले के लिए करेगा, ठीक है। 2 वाला फंक्शन, अब 2 और 3 का रिलेशन समझो क्या हो रहा है। तो ये 2 है, बाकी सब भूल जाओ, 2 और 3 को देखो सिर्फ। 3 का नेक्स्ट नल है, 2 यहां पर है। 2 ने बोला अच्छा मेरे को न्यू हेड क्या मिला है, मेरे को न्यू हेड 4 मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए टेम्प लेकिन 3 था, ठीक है। इसके लिए टेम्प ये वाली चीज थी, ये तो नहीं थी। इसने 3 को टेम्प बना के चालू कर दिया था 3 के लिए। तो इसने टेम्प का नेक्स्ट कर दिया नल, ठीक है। तो टेम्प का नेक्स्ट पहले नल को पॉइंट करा था, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट ने कर दिया हेड। तो टेम्प का नेक्स्ट पहले नल को पॉइंट करा था, नल को ना पॉइंट करने के बजाय ये हेड को पॉइंट करेगा। 2 के लिए हेड तो यही है, राइट, हेड को पॉइंट करेगा। और फिर ये बोल देगा हेड का नेक्स्ट नल है, तो 2 का नेक्स्ट नल, ऑलराइट। फिर ये रिटर्न कर देगा दोबारा से न्यू हेड विच इज 4। अब दोबारा से 1 के पास आएगी ये बात, 1 बोलेगा ठीक है, मैंने जब 2 के लिए कॉल किया था तो मैंने टेम्प बना दिया था 2 को, उसने मुझे ला के दिया न्यू हेड विच इज 4। फिर मैं करूंगा टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। तो इसने टेम्प किसको बनाया था, टेम्प बनाया था इसने 2 को, और ये खुद बन गया था हेड, ठीक है। हेड के साथ ही कॉल किया था हमने इसे, ये सब तो नहीं था उस टाइम पर। तो इसने क्या किया, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, तो 2 का नेक्स्ट कर दिया इसने हेड, एंड हेड का नेक्स्ट कर दिया इसने नल, तो इसका नेक्स्ट हो गया नल, ठीक है, इसका नेक्स्ट हो गया नल। और इसने रिटर्न कर दिया न्यू हेड, ये वाला चीज। तो इसने भी कर दिया 4 रिटर्न। ये चीज कहां जाएगी, ये चीज जाएगी सीधा यहाँ पे न्यू हेड के पास, ठीक है, इस वाले कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगी। इसको मिल जाएगा अपना न्यू हेड विच इज 4। और जो हम 4 के साथ अब दोबारा से प्रिंट करेंगे लिंक लिस्ट, तो 4 का नेक्स्ट है 3, 3 का नेक्स्ट है 2, 2 का नेक्स्ट है 1, एंड 1 का नेक्स्ट नल है। तो इसीलिए सारी सारी चीजें बड़े प्यार से अपनी अपनी जगह पे फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, क्लियर, वेरी नाइस, स्मार्ट लोग हो आप लोग। आगे बढ़ सकते हैं। हेड हर एलिमेंट के लिए अलग क्यों है भैया, हेड तो एक ही था। अरे नहीं, वो लिंक जब आप कॉल करते हो रिकर्सिवली, तो रिकर्सिवली यार समझो ना, दो बार से जब आपने रिकर्सिवली कॉल किया
तो रिवर्स फंक्शन 1 के लिए हेड 1 है, लेकिन रिवर्स फंक्शन 2 के लिए तो हेड 2 है ना, बात समझ रहे हो? जब ये रिवर्स वाला फंक्शन हेड 2 के लिए कॉल हुआ, जब रिवर्स वाला फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ यहाँ पे, तो उस टाइम पे हेड चेंज हो गया था, हेड डॉट नेक्स्ट पास किया गया था, लेकिन इस वाले फंक्शन के लिए अब हेड चेंज हो गया था, राइट? हेड डॉट नेक्स्ट 2 वाला चला गया था उसके अंदर। बोलो डब्ल्यू ना, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है काफी। रिवर्स अ लिंक्ड लिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ के, ये मेरे से भी पूछा गया था एक कंपनी में विच वाज हाइक। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक लिंक्ड लिस्ट रखी है, उसको आपको ग्रुप्स में ये करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, आपको इसे के ग्रुप में रिवर्स करना है। सपोज करो K3 है क्वेश्चन में, सपोज करो मान लिया K3 है, कुछ भी हो सकता है के, तो 3 3 के ग्रुप में रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या है, ये 3 अलग रिवर्स होंगे, ये 3 अलग रिवर्स होंगे, उसके बाद 3 तो बचे नहीं, तो ये अकेला बचा, तो ये अलग रिवर्स होगा। ठीक है, सपोज करो 7 के बाद 8 है, तो अभी भी 3 नहीं बचे, तो 2 बचे, तो 3 3 के ग्रुप में हमें रिवर्स करने का ट्राई करना है इसे। ठीक है, पहले 3 अलग रिवर्स होंगे, दूसरे 3 अलग रिवर्स होंगे, फिर वापस से ये जुड़ेंगे कैसे, कि जब ये 3 रिवर्स होंगे ना, तो ये बन जाएंगे ऐसे कुछ 3 2 1, देखा आपने, ये रिवर्स हो गया। उसके बाद 4 5 6 अलग रिवर्स होगा, ये हो जाएगा 6 5 4। ठीक है, उसके बाद में 3 तो बचे नहीं, तो इसलिए ये 2 जितने भी बच जाएंगे उनको आप ऐसे रिवर्स करना पड़ेगा उनको, 8 7। उसके बाद इनको लेकिन कनेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली नोड आपको बनानी पड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 3 के ग्रुप में रिवर्स हो रही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बताओ कैसे होगा। एक बंदा कह रहा है सिमिलर, भैया एक वेरिएंट में एंड वाले को रिवर्स नहीं करना था। ठीक है, वो हैंडल कर लेंगे, वो इशू नहीं है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन कर लिया तो छोटे में तो क्या दिक्कत है। मेन लॉजिक मतलब मेन क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसका बाद वेरिएंट वेरिएंट तो होते रहते हैं। इंसर्ट पेज, तो ये कैसे करेंगे, तो इसको करने के अगेन तरीके हैं काफी सारे। या तो आप एक फंक्शन मान लो रिवर्स के नाम सा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, वो सिर्फ उसके अंदर अगर आपने कोई हेड पास कर दिया, सपोज करो आपने ये पास कर दिया उसके अंदर, तो उसका काम है सिर्फ 3 लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देना। ठीक है, तो आपने एक रिवर्स के नाम से फंक्शन बना दिया, सपोज करो रिवर्स के, जो कि हेड लेता है और के लेता है, उसका काम है सिर्फ के नोड्स को रिवर्स करना है एक लिंक लिस्ट की। तो क्या करेगा, वो 3 2 1 ला के दे देगा आपको, 3 2 1, सॉरी, वो ये ला के दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर दोबारा से 4 के लिए कॉल करना है उसे, तो वो दोबारा से क्या करेगा, 6 5 4 ला के दे देगा। ठीक है, और फिर हमें करना क्या है कि पहले वाली लिंक लिस्ट के अंदर आप देखोगे, अब यहाँ पर रिलेशन कैसे बन रहा है, आप देखो रिलेशन कैसे बन रहा है कि पहली वाली लिंक लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट था, ठीक है, प्रीवियस फर्स्ट, इसका नाम प्रीवियस फर्स्ट रख सकते हैं हम, कि प्रीवियस फर्स्ट का नेक्स्ट इसके लास्ट के साथ लग रहा है। ठीक है, देख रहे हो 1 जो यहां पर है, ये देखो दिस इज प्रीवियस फर्स्ट, राइट। 1 का नेक्स्ट 6 बन रहा है, 1 का नेक्स्ट जो 6 बन रहा है, तो इस तरीके से फिर हमें वहां पे हैंडलिंग करनी पड़ेगी। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस फर्स्ट और ये बन जाएगा हमारा लास्ट, और फिर इन दोनों को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो हमेशा फिर ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप रिवर्स के वाला फंक्शन कॉल करते रहोगे, जिसका काम है बार बार के एलिमेंट्स को लेके रिवर्स करते रहना। इस तरीके से हम चल सकते हैं, या फिर आप रिवर्स के वाला फंक्शन ना बना के खुद से ही अपने कोड के अंदर रिवर्स करते रह सकते हो। तो यहाँ पर मैं काफी सारी चीजें करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा ना, कोड करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर ऐसे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होने वाले हैं यहाँ पे। मैं करूंगा क्या, रिवर्स वाला फंक्शन हमने देख लिया, ठीक है, रिवर्स कैसे काम करता है, रिवर्स हमें समझ में आ गया होगा। इटरेटिवली रिवर्स कैसे काम करता है वो तो और आसान था। ठीक है, कहाँ गया,
इटरेटिवली रिवर्स करने वाला चीज हम देख चुके हैं, प्रीवियस और करंट दो पॉइंटर को आगे लेके जाते रहो और उससे आप रिवर्स करते रहो, ठीक है। उस चीज से हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उससे हम क्या करेंगे, सिर्फ के बार रिवर्स करेंगे, ठीक है। के बार रिवर्स किया और उसके बाद अपने को प्रीवियस वाले के फर्स्ट का नेक्स्ट हमें नेक्स्ट वाले के प्रीवियस के साथ कनेक्ट कर देना है। उससे कैसे रिवर्स होगा के ग्रुप्स में समझेंगे, रिकर्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिवम कह रहा है एक बार और एक्सप्लेन भैया। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ कि आप देख रहे हो यहाँ पर, पहले तो बस ऑब्जर्व करो, ठीक है। मेरे कोड को समझने से पहले ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से यहाँ पर लिंक लिस्ट रिवर्स हो रही है, तो क्या रिलेशन बन रहा है। अगर आपने वो ठीक से समझ लिया तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्रुप्स बन रहे हैं, पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप जो ये बन रहा है, इनमें रिलेशन क्या हो रहा है। रिलेशन ये है कि पहले वाले ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले ग्रुप के लास्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है। देखो 1 का नेक्स्ट 6 बन जा रहा है, देख रहे हो 1 का नेक्स्ट 6 बन रहा है। सिमिलरली दूसरे ग्रुप का जो फर्स्ट है वो पहले वाले दूसरे ग्रुप का जो लास्ट है, दूसरे ग्रुप का जो फर्स्ट है वो पहले वाले थर्ड वाले ग्रुप के लास्ट के साथ मैच कर रहा है। तो ये रिलेशन बन रहा है हमेशा दो एडजेसेंट ग्रुप्स में, ये रिलेशन बन रहा है कि पहले ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट दूसरे ग्रुप का लास्ट एलिमेंट बन रहा है, और फिर आप सेम रिलेशन को एक बार आगे खिसका देते हो। ये चीज करते रहोगे। तो दो काम करने हैं अपने को, पहले तो एक ग्रुप को रिवर्स करना है, ठीक है। के एलिमेंट को रिवर्स कर लिया, उसके बाद पहले ग्रुप का फर्स्ट का नेक्स्ट दूसरे ग्रुप के लास्ट के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमें रिलेशन मेंटेन करते चलना है। मेरे को कोई लैग नहीं दिख रहा अमन यार, क्या बात कर रहे हो, ऊपर से स्पैम और कर रहे हो। कोई लैग नहीं, देखो लोग भी कह रहे हैं मे बी चेंज द डिवाइस। देखो पहली चीज मैं कोड करके दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। स्टैटिक नोड ये रिटर्न करेगा वो वाली नोड रिवर्स के नोड हेड और प्रिंट के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स बनेंगे हमारे, ठीक है। एक्चुअली काफी सारे पॉइंटर्स बनेंगे जो कि मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन देखते हैं, साथ साथ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं हम। तो मैं एक बनाऊंगा अपना करंट बना के चलना जरूरी है, करंट जो कि पॉइंट करेगा हेड को, और एक बनाऊंगा मैं प्रीवियस बॉक्स का फर्स्ट एलिमेंट जो कि पॉइंट करेगा फिलहाल के लिए नल को, ठीक है। उसके बाद एक मैं बनाऊंगा और चीज न्यू हेड जो कि मेरे को रिटर्न करना है, जो कि नई लिंक लिस्ट का हेड होगा, राइट। वो फिलहाल के लिए नल है। उसके बाद while current is not equal to null, तब तक हम चलेंगे अंदर। और मुझे अभी फिलहाल के टाइम रिवर्स करना है, राइट इसे। तो के टाइम रिवर्स करने के लिए मैं यहाँ पे काउंट बनाता हूँ, int count equals to 0, और एक मैं बना लेता हूँ प्रीवियस जो कि पॉइंट करेगा नल को। तो ये वाला काम तो हमें पता है, ठीक है, ये तो हमने देखा था रिवर्स करने वाला। तो while current is not equal to null and k is less than, sorry, count is less than k and count is less than k, तब तक हम क्या करेंगे, node temp equals to current dot next, उसके बाद फिर करंट का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस, एंड देन प्रीवियस हो जाएगा करंट, एंड देन करंट हो जाएगा temp। ये वाला कोड देखा सा लग रहा है। साथ में काउंट प्लस प्लस कर देंगे। क्या दिक्कत हो रही है, करंट चेंज टाइप ऑफ प्रीवियस, अच्छा ये प्रीवियस एक वो है नोड है, सॉरी नोड प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी के नोड रिवर्स हो गई होंगी, और ऐसा होने के बाद क्या हो गया होगा, जो करंट है वो अगले वाले बॉक्स के या फिर अगली वाली विंडो के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, प्रीवियस
जो है वो करंट वाली विंडो के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और हमारी ये वाली विंडो जो करंट विंडो है पूरी की पूरी रिवर्स हो गई होगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस वाली चीज को अपनी जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट बनते आ रही है उसके साथ भी मैच करना है, उसे उसके साथ भी कंबाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरे को न्यू हेड रिटर्न करना है, राइट, न्यू हेड रिटर्न करना है। तो अगर न्यू हेड नल है तो इसका मतलब पहली बार कनेक्शन बैठ रहा है। अगर न्यू हेड नल है तो पहली बार ये कनेक्शन बैठ रहा है, तो हमें न्यू हेड को सेट करना पड़ेगा पहले। तो न्यू हेड कितना हो जाएगा, न्यू हेड हो जाएगा प्रीवियस के बराबर। ठीक है, क्योंकि याद होगा आपको, जब भी हम ऐसे रिवर्स करते रहते हैं तो सबसे जो लास्ट वाली जो प्रीवियस नोड बचती है, क्योंकि करंट वाली तो आगे पहुंच जाती है, तो प्रीवियस नोड जो होती है वो करंट हेड बन जाती है। ठीक है, तो न्यू हेड हो जाएगा प्रीवियस। एल्स अगर न्यू हेड नल नहीं है तो इसका मतलब प्रीवियस फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो जाना चाहिए इस प्रीवियस के बराबर। हम ये करते चलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और मिस कर रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस फर्स्ट को हमने सेट कहाँ किया है, यहाँ करेंगे। तो उसके लिए मेरे को फर्स्ट बना के चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वल्स टू करंट, और यहाँ उसे सेट कर लेंगे प्रीवियस फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट। इस तरीके से हमारा प्रीवियस फर्स्ट जो है वो हर बार अगली अगली विंडो में जाता रहेगा, और करंट भी आगे बढ़ता रहेगा। एंड देन व्हाइल लूप से बाहर निकलेंगे जब हमारा करंट नल हो जाएगा, एंड देन फाइनली रिटर्न कर देंगे न्यू हेड। ठीक है, लग तो ठीक रहा है। लेट्स रन दिस। एक लिंक लिस्ट बनाते हैं पहले तो लंबी सी, तो इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखना मैं क्या करूंगा फिर। 5 6 7 8 temp, and then head dot next dot temp बना, और फिर head dot next dot next dot next next goes to temp, and then फिर temp का next। देखते हैं लॉजिक काम करेगा कि नहीं करेगा, पहली बार कर रहा हूँ मैं ये चीज, करेगा ही। ठीक है, अब हमें ये नहीं करना, हमें के की ग्रुप्स में करना है। तो नोड न्यू हेड इक्वल्स टू रिवर्स के हेड, और के की वैल्यू सपोज करो 3 है। ठीक है, यहाँ भी 3 मानी थी, के की वैल्यू 3 मान लेते हैं शुरुआत के लिए। इंट के इक्वल्स टू 3। वाओ, cannot read prop field next because temp dot next is null। देखो एरर आया कुछ, साइकिल बन गई, ऐसा हो रहा है क्या? अरे हाँ यार, आई एम सॉरी, मेरे को ये दोबारा से पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा। मतलब मैं चाहता था कि एक बन जाए, फिर मेरे को उसको करंट करंट पड़ेगा यार, मेहनत बहुत है उसमें। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट dot next dot next dot next dot next dot next, and let's copy this dot next। 1 2 3 4 5 6 और 7 अब चलना चाहिए। कुछ दिक्कत और है यार,
अच्छा एक रह गया यहाँ पे। ओके इसको कैसे हैंडल करूँगा? डॉट नेक्स्ट नोड। चलो बीच में 10 नाम के नोड भी है, कंफ्यूज करेगी ये काम का। ठीक है देखो ये 1 2 3 था, 3 2 1 हो गया, सही है। फिर 10 4 5 था, 5 4 10 हो गया, ठीक है। 6 7 था, 7 6 था, परफेक्ट, मजा आ गया, बोलो बल्ले बल्ले। ठीक है लेकिन कैसे कर दिया, कोड बता दो। ठीक है समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए हम हैं, कोड चलना चाहिए बस। यार देखो पहले ना आप यहाँ पर समझो, मैं कोड में समझाता हूँ पहले, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ समझाऊंगा, फिर वापस समझाऊंगा, एक साथ समझेंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने जैसा आपको बताया था कि हम विंडो बाय विंडो चल रहे हैं, ठीक है, एक विंडो ये, दो विंडो ये, तो बस आपको सिर्फ दो विंडो का ध्यान रखना है और फिर बस वो विंडो आगे खिसका देनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना काफी बार हम इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम एक साथ 3 विंडोज या फिर 4 विंडोज या फिर जितने भी विंडोज बन सकते हैं सभी को एक साथ सोचने बैठ जाते हैं। इस होता क्या है कि कोई भी विंडो सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, लेकिन करना यह है ही नहीं, करना क्या है, सिर्फ दो विंडोज के बारे में सोचना है, ए और बी, उसके बाद इन दोनों विंडोज को आगे खिसका देना है, फिर दोबारा से वो ए बी सॉल्व होंगी और आगे खिसकते रहेंगे। तो आपने अगर दो विंडोज के लिए सॉल्व कर लिया ठीक से तो वो आगे भी सॉल्व होता रहेगा। ये बात क्लियर है? तो आपने करा क्या, हमने एक करंट वेरिएबल बनाया जो कि पूरे टाइम आगे चलता रहेगा बस, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आगे चलना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है, प्रोग्रेस तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना हमें। उसके बाद एक प्रीवियस फर्स्ट है, प्रीवियस फर्स्ट जो कि पिछली वाली विंडो का फर्स्ट एलिमेंट है, फिलहाल के लिए नल को पॉइंट कर रहा है क्योंकि अभी मैं फिलहाल इस विंडो में और प्रीवियस वाली विंडो खाली है, ठीक है, प्रीवियस कोई विंडो ही नहीं है, तो इन दो विंडोज में चल रहा हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों विंडोज को आगे खिसका दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इस वाली विंडो में 1 2 3 और इसके पीछे जो विंडो थी जो कि कुछ है ही नहीं उसमें चल रहा हूँ। फिलहाल के लिए मेरा न्यू हेड भी नल है इसीलिए, ठीक है, जो मैं लिंक लिस्ट रिटर्न करने वाला हूँ उसका हेड भी नल है। तो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल तब तक हम चलेंगे, और अपन क्या करेंगे, पहले ऐसे करते हैं के नोड्स को रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, इस करंट विंडो के अंदर के नोड्स को रिवर्स कर लेते हैं। तो ये करने के लिए हम ये वाला लूप चलाएंगे, तो ये तो हमने देख ही लिया, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये वाला लूप में बस एक चेंज है, वो ये कि यहाँ पर काउंट प्लस प्लस हम कर रहे हैं, और अगर काउंट लेस देन के है तभी चलेगा ये, जैसे काउंट के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 से जैसे 4 होगा काउंट, वैसे हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों के तीनों रिवर्स हो चुके होंगे और तीनों तीनों रिवर्स होकर बन जाएंगे 3 2 1 ऐसे बन जाएंगे ये, ठीक है। और करंट जो है ना वो 4 पे आ चुका होगा, उस केस में करंट 4 पे आ चुका होगा, और जो प्रीवियस होगा ना वो 3 पर रहेगा, तो प्रीवियस 3 पर रहेगा, करंट आ चुका होगा 4 के ऊपर, ये हो गया होगा इतने के बाद, ठीक है। उसके बाद अपन को करना क्या है, इस प्रीवियस वाली विंडो और इस करंट वाली विंडो को मैच करना है आप, ठीक है। मैच कैसे करते हैं हम देखते हैं कि क्या प्रीवियस विंडो का हेड नल है, मतलब क्या अभी तक जो हेड बनना था वो नल है क्या, ये एक ही बार होगा सिर्फ, है ना, हेड शुरुआत में तो नल होगा ही, तो हम बोलेंगे हाँ शुरुआत में तो नल है हेड। तो ऐसा करो, ये जो प्रीवियस है ना इसी को हेड बना दो, ठीक है, तो न्यू हेड जो है वो प्रीवियस बन जाएगा, और 3 देख रहे हो यही प्रीवियस है, तो ये हमारा हेड बन गया। अगर प्रीवियस वाली विंडो नल नहीं है, मतलब अगर सपोज करो आपने ये वाली विंडो पहले सॉल्व करके और आप इन दोनों विंडो को सॉल्व कर रहे हो, 1 2 3 और 4 5 6 को सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में आप देखोगे प्रीवियस हेड जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और सॉरी न्यू हेड जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा होगा, तो न्यू हेड नल नहीं होगा उस केस में। तो अगर न्यू हेड नल नहीं है तो हमें उसका उस केस में क्या करना है कि प्रीवियस का जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो प्रीवियस का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 1 है ना, प्रीवियस का फर्स्ट एलिमेंट ये 1 है, ये 1 का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए प्रीवियस को, प्रीवियस क्या है 6, ठीक है, उस केस में जो विंडो होगी वो 6, उसका विंडो का जो प्रीवियस होगा वो 6 को पॉइंट कर रहा होगा, तो 1 का नेक्स्ट उस केस में 6 को पॉइंट करेगा, राइट। तो ये वाला एल्स वाला केस हम बाद में देखेंगे, अभी हम इफ वाले केस में घुसते हैं, एल्स वाले केस में हम बाद में घुसेंगे। तो पहले तो हम इफ वाले केस में घुसे, हमने न्यू हेड को पॉइंट करा दिया प्रीवियस को, ठीक है, तो न्यू हेड 3 को पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद प्रीवियस फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट के बराबर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक विंडो में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, कि पहले प्रीवियस फर्स्ट नल को पॉइंट करा था, अब प्रीवियस फर्स्ट इसको पॉइंट करेगा और मेरी करंट विंडो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो प्रीवियस फर्स्ट किसको पॉइंट करेगा, 1 को, ये 1 कहां से आया मेरे पास, फर्स्ट के पास से, फर्स्ट कहां से मिला मुझे, यहाँ से,
मैंने पहले ही फर्स्ट में से स्टोर कर लिया था, क्योंकि मेरा इस वाली विंडो का जो फर्स्ट है वो खो जाता तो ये मेरे को स्टोर करके रखना जरूरी था, तो मैंने ये फर्स्ट नाम के वेरिएबल में पहले से रखा हुआ था। तो अब मेरा प्रीवियस फर्स्ट पॉइंट कर रहा है 1 को, और मैं इस वाली विंडो में आ चुका हूं। तो अब मैं सिर्फ इस वाली विंडो का ध्यान रखूंगा, और जैसे ये वाली विंडो रिवर्स हो जाती है उसके बाद में बस प्रीवियस वाली विंडो के साथ इसे मैच कर दूंगा। अब जरा देखते हैं दोबारा से कैसे काम करेगी। तो अगेन प्रीवियस हो जाएगा नल, क्योंकि जब रिवर्स करते हो तो क्या होता है, हमेशा विंडो जो है वो एकदम नई तरीके से रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो प्रीवियस अगेन नल हो जाएगा। इस केस में फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 4, ठीक है। इस वाली विंडो का जो फर्स्ट है वो 4 है, तो दोबारा से वाइल लूप चलेगा, while current is not null and count is less than k, तो ये वाली विंडो दोबारा से रिवर्स होगी, 4 5 6 वाली विंडो रिवर्स होगी। और रिवर्स होने के बाद क्या होगा, प्रीवियस पॉइंट कर रहा होगा 6 को और करंट पॉइंट कर रहा होगा 7 को, और अब इस लूप से बाहर निकल चुके होंगे। लेकिन इस बार न्यू हेड नल नहीं होगा, ठीक है। न्यू हेड इस बार 3 को पॉइंट कर रहा है, न्यू हेड नल नहीं है इस बार। तो इस बार हम एल्स में आएंगे, और एल्स में क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस फर्स्ट क्या था 1 का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए इस प्रीवियस को, ठीक है। तो 1 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा इस 6 को इस केस में, तो इसी वजह से ये वाली लिंक भी यहाँ पे बन जा रहा है। तो 6 बाई 4 तो ये हो गया था, लेकिन 1 का नेक्स्ट 6 को भी पॉइंट कर रहा है। और अब अपने को क्या करना है, अगली वाली विंडो मूव करना है, लेकिन उससे मूव करने से पहले जो प्रीवियस फर्स्ट है, जो इस वाली विंडो का जो फर्स्ट था विच वॉज 4, राइट, उसको सेट करके चले आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने पहले स्टोर कर रखा था करंट के अंदर, ठीक है। 4 को हमने पहले स्टोर कर रखा था, तो अब हम उसको प्रीवियस फर्स्ट में स्टोर कर लेंगे, तो प्रीवियस फर्स्ट हो जाएगा हमारा 4। और अब हम इस वाली विंडो 7 8 को स्टोर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ चलेंगे। 7 8 के अंदर एक और केस हमारा हैंडल होगा, वो केस कौन सा हैंडल होगा, वो ये वाला, while current is not equals to null। तो उस केस में हमारा काउंट तो 3 हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो काउंट तो 3 नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, ये तो एंड लगा रखा हमने, तो लूप में से तो हम वैसे भी ब्रेक कर जाएंगे यहाँ पे। तो हमने सिर्फ 7 और 8 को सॉर्ट किया, करंट हमारा हो जाएगा नल, प्रीवियस हमारा 8 को पॉइंट कर रहा होगा। हम एल्स में आएंगे, हमने प्रीवियस फर्स्ट का नेक्स्ट, तो प्रीवियस फर्स्ट क्या था इस केस में 4 था, राइट। यहाँ पे हमने प्रीवियस फर्स्ट पहले स्टोर कर रखा था, 4 था पिछली वाली विंडो का फर्स्ट। उसका नेक्स्ट हमारा पॉइंट करेगा प्रीवियस को विच इज 8, तो 4 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 8 को। और उसके बाद प्रीवियस फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट, तो प्रीवियस फर्स्ट अब बेसिकली 7 को पॉइंट करेगा, लेकिन अब करंट हमारा नल हो चुका है। तो आप देखोगे वाइल लूप से यहाँ से ब्रेक कर दोगे आप, आपका करंट नल हो चुका है, और आप रिटर्न कर दोगे न्यू हेड आपने सिर्फ एक ही बार सेट किया था, याद होगा, जो कि आपने शुरुआत में सेट किया था, जो कि 3 को पॉइंट कर रहा है, तो वो न्यू हेड रिटर्न हो जाएगा। और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को कहीं पे समझ में आ गया? मानसी कह रही कतई जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल तो नहीं कहूँगा, मतलब पहली बार में मेरे से भी नहीं हुआ था कोड, लेकिन समझने के बाद फिर हो गया था। मैंने वैसे ना पहली बार में ये दूसरे तरीके से किया था, मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया था जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन मे बी क्लियर हो जाता है। जो मैंने ये वाला तरीका बताया था आपको याद है, रिवर्स के नाम के एक फंक्शन बना लो जिसका काम है के नोड्स को रिवर्स करना। तो बेसिकली बस मैं कुछ नहीं, उस केस में इतने वाले पार्ट की जिम्मेदारी को मैं एक फंक्शन में डाल दे रहा था, जिससे कि ये कोड थोड़ा और मे बी रीडेबल हो जाए। लेकिन आप यहाँ भी समझ सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। अब एक बार जरा मैं यहाँ पर चला के देखता हूँ यार, रिकर्सिव वाला देखेंगे हम, अभी पहले ये समझ लेते हैं। तो इसको मैं अब यहाँ पर एक और बार समझाने का ट्राई करता हूँ। वैसे तो पूरा का पूरा मैंने समझा दिया, लेकिन दोबारा देखते हैं अब, इस बार पॉइंटर्स वगैरह के साथ समझते हैं, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी डू दिस सम छोटा 1 का नेक्स्ट 2 का नेक्स्ट 3 का नेक्स्ट 4 5 6 7 एंड 8 ऐसा है, ठीक है। करंट हमारा यहाँ पर है, फिलहाल मैं इस वाली विंडो के लिए चल रहा हूँ, मेरी प्रीवियस विंडो जो है वो खाली है, ठीक है। प्रीवियस विंडो खाली है, प्रीवियस हेड भी इवन नल को पॉइंट कर रहा है, सॉरी प्रीवियस हेड नाम है इसका, न्यू हेड नाम है, न्यू हेड भी फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। और जो प्रीवियस फर्स्ट है, प्रीवियस विंडो का जो फर्स्ट है वो भी अभी फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए
देख रहे हो। तो न्यू हेड भी नल को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस फर्स्ट भी नल को पॉइंट कर रहा है। करंट विंडो मेरी ये वाली है और प्रीवियस विंडो मेरी वो वाली थी, ठीक है। तो ये मेरी करंट विंडो है। तो एक काम करते हैं, इस करंट विंडो को रिवर्स कर लेते हैं। करंट विंडो को रिवर्स करने वाला कोड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, लेकिन जब करंट विंडो जब रिवर्स हो चुकी होगी ना, तो उससे पहले हमने क्या करना है, इसको बना लेना फर्स्ट। देखो करने से पहले ही इसको मैंने फर्स्ट बना लिया है, ठीक है। फर्स्ट इक्वल्स टू करंट, कि ये मेरा करंट विंडो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, और ये रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के बाद ये ऐसा कुछ बना देगा इसको। एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा ही उड़ा देता हूँ। ये रिवर्स करने के बाद कुछ ऐसा बना चुका होगा इसको। काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। 1 2 3 और ये ऐसा कुछ हो गया होगा, 2 का नेक्स्ट 1, 3 का नेक्स्ट 2, और करंट आ जाएगा यहाँ पे, और एक प्रीवियस पॉइंटर भी बनाया था मैंने, राइट। वो प्रीवियस पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से हमारी रिवर्सिंग होती है, ये तो हमें पता है। ये हो गया हमारा, हम इस वाइल लूप से बाहर निकल गए। और उसके बाद अपने को बस अब इस करंट विंडो और प्रीवियस विंडो का आपस में अटैच करना है। अटैच करने का कोड यहाँ पर है। ये इफ कंडीशन मुझे लगानी पड़ रही है क्योंकि पहली बार में न्यू हेड जो है वो नल है। तो न्यू हेड नल है, तो न्यू हेड पॉइंट करेगा प्रीवियस को। तो प्रीवियस तो 3 है, तो न्यू हेड पॉइंट करेगा इधर प्रीवियस को, विच इज 3। तो न्यू हेड पॉइंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू हेड ने यहाँ पॉइंट किया, और उसके बाद प्रीवियस फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो अब प्रीवियस विंडो हो जाएगी ये वाली, और प्रीवियस फर्स्ट इसको पॉइंट करेगा, जो फर्स्ट था इसका प्रीवियस फर्स्ट। तो अब हमारी विंडो एक आगे खिसक चुकी है, आप देख रहे हो। हमारी अगली करंट विंडो जो है वो ये वाली हो चुकी है, ठीक है। और ये प्रीवियस विंडो है, ये करंट विंडो है। अब इसके अंदर दोबारा से हम सेम काम स्टार्ट करेंगे अपना। सेम काम कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट को पहले चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा इसके अंदर जो फर्स्ट है वो ये है, ये इसका फर्स्ट है, राइट। अब इसके अंदर भी सेम काम होगा। एक प्रीवियस बनाया जाएगा जो कि नल को पॉइंट करेगा पहले, देख रहे हो। एक प्रीवियस बनाया गया, ये वाला प्रीवियस यहाँ पे नहीं रहेगा। एक प्रीवियस बनाया गया जो कि नल को पॉइंट करेगा, फिर वो प्रीवियस आगे बढ़ेगा, करंट आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते करंट यहाँ पहुंच जाएगा, प्रीवियस यहाँ रह जाएगा, ठीक है। और चीजें यहाँ पर लेकिन कुछ कुछ रिवर्स हो चुकी होंगी उस तब तक। क्या रिवर्स हो गया होगा कि 5 पॉइंट कर रहा होगा 4 को, 6 पॉइंट कर रहा होगा 5 को, ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। अब ये वाइल लूप से बाहर निकला होगा उसके बाद, और फिर हम देखेंगे क्या न्यू हेड नल है। हम देखेंगे नहीं, न्यू हेड नल नहीं है, तो हम एल्स में आएंगे, और प्रीवियस फर्स्ट विच वाज दिस 1, राइट, उसका नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस। तो 1 का नेक्स्ट, देखो 1 का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस 6। अच्छा ये वाला लिंक यहां से हट गया, 3 का नेक्स्ट 2 होगा ना, तो 3 का नेक्स्ट 4 नहीं रहेगा फिर। तो 1 का नेक्स्ट हो जाएगा 6, ठीक है। प्रीवियस फर्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस, और उसके बाद प्रीवियस फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट के बराबर। तो प्रीवियस फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट के बराबर, तो फर्स्ट है हमारा 4, राइट। तो प्रीवियस फर्स्ट अब यहां से खिसक के यहां आ जाएगा, दिस विल बी प्रीवियस एलिमेंट का, प्रीवियस विंडो का फर्स्ट एलिमेंट। अब हमारी विंडो दोबारा से आगे खिसक जाएंगी। विंडो अब ये नहीं रहेगी, ये जो हमने यहाँ लिखी हुई थी, नहीं विंडो ये नहीं रहेगी, सॉरी ये तो रहेगा ही। अब विंडो अगली वाली विंडो जो होगी वो ये हो जाएगी, राइट। ये विंडो हो जाएगी हमारी, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 4 है। प्रीवियस विंडो के अंदर तो फर्स्ट एलिमेंट 4 को पॉइंट कर रहा है, और न्यू विंडो के अंदर फर्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करेगा। और दोबारा से एक फॉर लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा रादर, जो कि आगे बढ़ता रहेगा। कब तक आगे बढ़ेगा, वाइल करंट इज नॉट नल, या फिर काउंट इज लेस देन के, राइट। लेकिन काउंट के नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है इस वाली विंडो के अंदर, तो करंट ही नल हो जाएगा। तो करंट जो है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नल पर पॉइंट कर रहा होगा, ये करंट होगा, लेकिन ये होगा आपका प्रीवियस। और दोबारा से हम सेम काम बिठाना है, प्रीवियस और करंट विंडो को मैच करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, न्यू हेड तो नल नहीं है, प्रीवियस फर्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो प्रीवियस फर्स्ट क्या है, ये 4, तो 4 का नेक्स्ट
4 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा फर्स्ट, सॉरी 4 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा प्रीवियस को, 8 को, राइट। प्रीवियस फर्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट करेगा प्रीवियस को, और फिर प्रीवियस फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट के बराबर, फिर प्रीवियस फर्स्ट यहाँ से खिसक के आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा प्रीवियस फर्स्ट आपका, ठीक है। प्रीवियस फर्स्ट पीएफ नाम रख दिया मैंने इसका। लेकिन आप देखोगे आप करंट नल हो चुका होगा आपका, ठीक है। अब आपका करंट नल हो चुका तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और आप रिटर्न कर दोगे न्यू हेड, रिटर्न कर दोगे आप न्यू हेड। और न्यू हेड आप देख रहे हो, न्यू हेड से जब आप चलना स्टार्ट करोगे ना, एक सेकेंड, वाओ, कभी कभी काम नहीं करते हैं, इससे चलता है। जब आप न्यू हेड से चलना स्टार्ट करोगे तो 3 2 1 फिर 6 5 4 फिर 8 7, देख रहे हो तो हो गया यहाँ पे विंडो वाला बन गया सीन, 3 2 1 6 5 4 और फिर 8 7, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, सारी सारी चीजें बैठते जा रही हैं। बस हमें एक बार में दो विंडोज का ख्याल रखना है, करंट विंडो एंड प्रीवियस विंडो। ये वाला कोड आप रिकर्सिवली भी कर सकते हो, ठीक है। और रिकर्सिवली थोड़ा और इजियर टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि रिकर्सिव कोड्स आर ऑलवेज इजियर टू अंडरस्टैंड, लेकिन दैट आई विल बी गिविंग यू टू फॉर अ होमवर्क। तो रिकर्सिवली करो एज होमवर्क। होमवर्क कब दिया करते थे? ट्यूशन में दिया करते थे या स्कूल में दिया करते थे? दोबारा से मिलेगा। बाकी अगर नहीं होता तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे रिकर्सिव कोड को, लेकिन करो पहले खुद से, मजा आएगा। चैलेंज दिया करो अपने आप को। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, और ये चलेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, एज इन ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपसे इस क्वेश्चन में। मनीष कह रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार बिग ऑफ एनी आएगी इसकी, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट में एक ही बार जा रहे हो, राइट। हर एलिमेंट को आप एक ही बार पकड़ रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आएगी। आज के लिए बस हुआ भैया यही वीडियो फिर से देखना होगा, इट्स समवट कॉम्प्लिकेटेड। यस, बिगनर्स के लिए तो है, लेकिन काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन इजियर है, डोंट वरी, आई शुड हैव स्टार्टेड विद दिस, बट ये ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा ये करके। सम रेफरेंस यूट्यूब चैनल्स फॉर सोर्सेज फॉर सीपी इन जावा। सीपी बोलते कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इन जावा। वैसे तो हम जो कर रहे हैं वही, वो भी काफी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और चीजें देखनी है तो सीपी के लिए ना मैंने जावा, मतलब जावा में सीपी के लिए ना कोई स्पेसिफिक कोई चैनल देखा नहीं कभी जो बहुत ही तगड़ा हो, जिसने सिर्फ सीपी सीपी करा रखी हो जावा ओरिएंटेड, क्योंकि सीपी को जावा में इतना कोई ज्यादा करता नहीं है। क्वेश्चन करा लीड कोड बस चलाओ भैया, चला लेना यार आप लोग, ये मेरे से मत कराओ मेहनत मैं एक कोड दे दूंगा, अगर कोड ना चले तो मेरे पास आना, खत्म करवा दीजिए भैया जल्दी यार। ये तो अपने अपने शेड्यूल पे चल रहा है, हम डेली आ रहे हैं 4 5 क्वेश्चन, किसी दिन 6 क्वेश्चन, किसी दिन 3 क्वेश्चन, इस तरीके से कर रहे हैं। तो कितनी क्लासेस हैं इसके अंदर? कोर्स में कितनी क्लासेस हैं हमारे? 60 हैं 80 हैं, भूल गया मैं। 4 क्लास होती है, राइट। 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें से उसको हटा दो, डाउट क्लासेस को हटा दोगे तो फिर 3 चौक 12 पंजे 60, 60 क्लासेस हैं, वही 60 क्लासेस और 20 वो हैं डाउट क्लासेस। डाउट क्लासेस में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, तो उसको भी आप काउंट कर ही सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अगर 80 क्लासेस हैं और हम अगर हर क्लास में 3 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी 250 करीब क्वेश्चन हो जाता है हमारे, उससे ज्यादा ही कर चुके होंगे हम, मतलब ज्यादा ही करेंगे हम, तो काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी काफी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, मतलब 4 क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो 4 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए भी मिलते हैं कम से कम। तो इजीली हम कह सकते हैं 500 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। 500 क्वेश्चन 5 महीने में करने के बाद यू आर मतलब गुड टू गो, फाड़ने के लिए रेडी हो, मतलब उसके बाद किसी भी इंटरव्यू को आप, ठीक है। उसके बाद नहीं बचने वाला कोई इंटरव्यू।
ठीक है, अब आते हैं डिटेक्ट अ साइकिल इन अ लिंक्ड लिस्ट। तो बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कभी ना कभी, तो इसको समझ लेते हैं कैसे काम करता है ये। आपको ने एक लिंक लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर हो सकता है साइकिल भी प्रेजेंट हो, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि लास्ट वाला पॉइंटर नल को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, हो सकता है 4 5 को पॉइंट करे, 5 6 को पॉइंट करे, 6 7 को पॉइंट करे, 7 8 को पॉइंट करे और 8 वापस 4 को पॉइंट कर दे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है, राइट। या फिर अगर ये भी हो रहा है, 1 का नेक्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, तो भी साइकिल प्रेजेंट है इसके अंदर, राइट। या फिर अगर ऐसा है कि 1 का नेक्स्ट 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 का नेक्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, तो भी साइकिल प्रेजेंट है लिंक लिस्ट के अंदर, राइट। तो अगर ऐसे केसेस हैं तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है, तो आपको डिटेक्ट करनी है साइकिल है कि नहीं है और कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये हेड है, तो हमें दिख रहा है कि ये वो पॉइंट है 4 वाला पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट राइट हेयर, दिस इज द पॉइंट जहां पे वो साइकिल प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट हमें रिटर्न करना है कि क्या साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर यार दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप एक हैश सेट बना सकते हो, ठीक है, सेट बना लिया आपने, उस सेट के अंदर आप नोड भरते जा रहे हो। अब अगर आपको नोड क्लास का सेट बनाना है तो याद रखना पड़ेगा कि नोड क्लास का सेट जब आप बनाते हो तो फिर उसको हमें उसका जो हैश वाला कोड होता है, हैश कोड वाला फंक्शन जो होता है, उसको भी हमें अपना ओवरराइड करना पड़ेगा। तो उस केस में अलग अलग नोड्स के हिसाब से चलेगा। तो बेसिकली अगर अगर नोड के अंदर वैल्यू सेम भी है, हो सकता है कि नोड के अंदर वैल्यू सेम हो, तो भी आप दो नोड को अलग मानोगे, उनके एड्रेस के बेसिस पे चल सकते हो। तो इस बार तो मुझे लगता है हैश कोड भी ओवरराइड करने की जरूरत है, क्योंकि वो एड्रेस के हिसाब से चलेगा, ठीक है, हैश कोड को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। तो आप हैश सेट बना सकते हो नोड टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके से हैश सेट ऑफ टाइप नोड सेट, और इसके अंदर आप डालते रहोगे एलिमेंट। आप डालने से पहले चेक करोगे एलिमेंट को कि क्या ये ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है। अगर ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब इस जगह पे हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो सेट में डाल दो, तो हमारा सेट बनेगा। हमने देखा क्या 1 प्रेजेंट है, नहीं डाल दो। 2 प्रेजेंट है, नहीं डाल दो। 3 प्रेजेंट है, नहीं डाल दो। 4 प्रेजेंट है, नहीं डाल दो। 4 का नेक्स्ट 5 है, ठीक है, 5 प्रेजेंट है, नहीं डाल दो। 6 प्रेजेंट है, नहीं डालो। 7 प्रेजेंट है, नहीं डालो। 8 प्रेजेंट है, नहीं डालो। 8 का नेक्स्ट क्या 4, क्या 4 प्रेजेंट है, हाँ 4 प्रेजेंट है, तो मत डालो। और 4 वाली नोड जो है यहीं से कोई ना कोई साइकिल बन रही होगी। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा एक बार में कि हाँ साइकिल कहां से हमारी बन रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखो एक स्पेस यूज करना पड़ रहा है हमें, एक्जैक्टली θn। जितनी नोड है इसके अंदर उतना तो स्पेस हमें यूज करना ही है, ठीक है, इस केस में करना पड़ेगा। तो क्या आप इसे बिग O ऑफ 1 में कर सकते हो, बिग O ऑफ 1 स्पेस में, एज इन टाइम तो बिग O ऑफ एनी लो, लेकिन क्या बिग O ऑफ 1 स्पेस में कर सकते हो। अदनान ने कहा कि हाँ स्लो एंड फास्ट पॉइंटर करके कर सकते हैं। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कंसेप्ट कहां देखा था हमने, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कंसेप्ट इससे एक बार हम पहले देख चुके हैं, बताओ। मिड निकालते टाइम, राइट, लिंक लिस्ट का मिड निकालते टाइम हमने क्या किया था, एक पॉइंटर को चलाया था एक एक करके, दूसरे पॉइंटर को भगाया था दुगनी स्पीड से, ठीक है, दो दो करके। तो जब तक आपका जो फास्ट वाला पॉइंटर था एंड फिनिश लाइन तक पहुंचा था, तब तक आपका स्लो वाला पॉइंटर मिडल तक पहुंच गया था। सेम काम आप यहाँ करोगे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा होगा, स्लो पॉइंटर अगेन आपका एक एक करके चल रहा होगा, फास्ट पॉइंटर दो दो करके चल रहा होगा। तो फास्ट वाला पॉइंटर ना इस गोले के अंदर चक्कर लगाता रहेगा, स्लो वाला पॉइंटर धीरे धीरे करके वहां पहुंचेगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज करो ऐसा कुछ है और यहाँ पे आपका ये लूप है, ठीक है, ऐसे करके लिंक लिस्ट है हमारी, ये डंडा है और फिर बाद में एंड में एक लूप बना हुआ है। तो स्लो पॉइंटर आपका धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। फास्ट पॉइंटर आपका दो दो कदम लेकर चलेगा और फास्ट पॉइंटर बहुत जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा और फिर इसके अंदर चक्कर लगाने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। फूल बन रहा है। स्लो पॉइंटर बोलेगा ठीक है मैं धीरे धीरे चलता हूँ, स्लो पॉइंटर धीरे धीरे आएगा और फिर स्लो पॉइंटर भी यहाँ चक्कर लगाने लग जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा, सपोज करो वो टाइम यहाँ पे आया जहां पे स्लो और फास्ट पॉइंटर मैच कर जाएंगे, स्लो और फास्ट पॉइंटर मैच कर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि आपके स्लो और फास्ट पॉइंटर मैच कर गए, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है। ये बात क्लियर है। अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं होती, अगर मान लो
एक बड़ा सिंपल सा लिंक लिस्ट होता हमारा, तब तो फास्ट पॉइंटर एकदम एंड में पहुंच जाता, साइकिल ही प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। फास्ट पॉइंटर नल को रीच कर जाता है, इसका मतलब कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि स्लो पॉइंटर जो कि धीरे धीरे चल रहा है उसने फास्ट पॉइंटर को पकड़ लिया, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये फास्ट पॉइंटर जो है वो कहीं पे आके फंस गया है किसी लूप में, और वो घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, और स्लो पॉइंटर कभी ना कभी उसे पकड़ लेगा। तो इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस साइकिल प्रेजेंट अगर ये फंक्शन होता हमारा इज साइकिल, तब तो ये तो हमें देता है कि हाँ साइकिल प्रेजेंट है। इवन ये वाली नोट भी आप रिटर्न कर सकते हो कि कहाँ से साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली कहाँ पे स्लो पॉइंटर ने फास्ट पॉइंटर को रीच किया, पकड़ा, कहाँ मीट किया ये दोनों के दोनों, ठीक है। ये वाला पॉइंटर आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो। काम करते हैं इसको एक बार जरा कोड करके देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो कि कहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है पहले, लेकिन ये देखते हैं। स्टैटिक नोड इज साइकिल प्रेजेंट। आपको एक नोड दे रखी है हेड, और आपने करना क्या है कि एक नोड बनानी है स्लो और एक बनानी है फास्ट, दोनों की दोनों हेड को पॉइंट कर रही होंगी शुरुआत में तो, और फिर लूप चलेगा while while fast is not equals to null and fast dot next is not equals to null, ठीक है। ऐसे करते करते आप यहां पे आओगे इफ नहीं, इसके बाद हमें करना क्या, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट, स्लो को तो एक कदम आगे चलाना है, फास्ट को दो कदम चलाना है, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। और हमें चेक कर लेना है कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि स्लो जो है वो फास्ट के बराबर हो जाता है कभी भी, तो इसका मतलब यहाँ पर साइकिल परसेंट है, तो आप रिटर्न कर सकते हो कोई भी स्लो या फास्ट, कुछ भी रिटर्न कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पूरा का पूरा लूप आपका चल गया, ठीक है, आप लूप से ब्रेक कर गए, और इसका मतलब कहीं भी साइकिल प्रेजेंट नहीं, तो उसके साथ आप रिटर्न करोगे नल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर नल रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई और नोड रिटर्न हो रही है तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है, और जहां पर स्लो और फास्ट मैच किए थे वहां पर साइकिल प्रेजेंट है। तो इसको मैं प्रिंट नहीं करूंगा यार, क्योंकि प्रिंट करने जाऊंगा ना तो वहां पे वो घूमता रह जाएगा, आप समझना बात को। तो इसको हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ये भी हटाया ये भी हटाया, और हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे हो गया है 1 2 3 10 4 5 6 7। मैं चाहता हूँ कि 7 का नेक्स्ट जो है वो 4 को पॉइंट करे, तो दिस थिंग इज 7, मैं चाहता हूँ इसका नेक्स्ट जो है वो 4 को पॉइंट करे, विच इज दिस थिंग। आओ, तो यहाँ पर वो मैंने साइकिल बना दिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि 7 का जो नेक्स्ट है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, तो वो फिर 4 5 6 7 4 5 6 7 ये वाली साइकिल यहाँ पे बन चुकी है। तो अपने को यहाँ पे नोड मीट इक्वल्स टू इस साइकिल प्रेजेंट, हेड पास करना है, और इफ मीट इज नॉट इक्वल्स टू नल, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। चला के देखते हैं, साइकिल इज प्रेजेंट कह रहा है, ठीक है। और अगर ये हम हटा देंगे, कमेंट कर देंगे, साइकिल हटा दिया अगर हमने, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता यहाँ पे एल्स लगा सकता था, लगाइए क्या, साइकिल इज नॉट प्रेजेंट,
तो उस केस में हमारा एल्स में आ रहा है। वापस ले आते हैं साइकिल को, तो साइकिल इज प्रेजेंट। अरे 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 कर दे। कौन सा ब्राउजर है? अरे ब्रेव में नहीं कर रही मेरी क्लास, मेरी क्लास चल रही है इसमें। स्मार्ट हो गए लोग। किसी ने कहा खत्म, टाटा बाय बाय। कोई तो कह रहा था स्पर्श। I'm sorry। ठीक है, कोड, कोड देखो भाई आप, स्लो और फास्ट पॉइंटर की हेल्प से हम ये कर पा रहे थे। और काफी इजी सा कोड है, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, उस लॉजिक को काफी हद तक अपने अंदर ये संजोए हुए हैं। कैसे? देखो, आपने दो पॉइंटर बनाए, एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर, राइट? दोनों दोनों आपने हेड से स्टार्ट किए, और हमने लूप चलाया जब तक फास्ट नल नहीं आता। ठीक है, स्लो एक एक करके आगे बढ़ेगा, स्लो पहुंचेगा यहाँ पे, फास्ट दो कदम, फास्ट को जो फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब फास्ट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से देखा जाएगा फास्ट नल है फास्ट नेक्स्ट नल है, नहीं दोनों में से कुछ नहीं है, तो स्लो आगे बढ़ेगा, स्लो आएगा यहाँ पे, और फास्ट दो कदम यहाँ से यहाँ फास्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर दोबारा से स्लो एक कदम आगे चलेगा, फास्ट लेकिन दो कदम, फास्ट आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे। फिर दोबारा से स्लो एक कदम आगे चलेगा, और फास्ट दो कदम यहाँ से यहाँ पे। फिर दोबारा से स्लो एक कदम आगे चलेगा, और फास्ट दो कदम, और यहाँ मैच कर जाएगा। जैसे ही मैच करेगा हम देखेंगे क्या स्लो फास्ट के बराबर है। देखो, हम हर बार चेक कर रहे थे लेकिन कभी भी बराबर नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ दोनों बराबर हैं। और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हमने रिटर्न कर दिया स्लो पॉइंटर, मतलब हमने ये वाला पॉइंट रिटर्न कर दिया 6 वाला। ठीक है, क्यों कर रहे हो भैया 6? रिटर्न कर दो ना ट्रू। 6 रिटर्न कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजन है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज को यहाँ चला के देखते हैं, यहाँ भी चलना चाहिए। सपोज करो स्लो यहाँ पर है, फास्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो 1 से ही हमारी लूप स्टार्ट हो जा रही है। तो वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू, और फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो स्लो जाएगा स्लो का नेक्स्ट विच इज दिस, फास्ट जाएगा फास्ट का नेक्स्ट विच इज दिस का दिस। दोबारा से फास्ट वापस इधर ही आ गया। ठीक है, उसके बाद देखा फास्ट नल है, नहीं फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो उसके बाद स्लो आएगा स्लो का नेक्स्ट विच इज दिस, और फास्ट आएगा फास्ट का नेक्स्ट वापस 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगेन स्लो और फास्ट मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। इवन इस वाले केस में भी देख लेते हैं, 1 वाले केस में स्लो भी इधर है फास्ट भी इधर है, स्लो का नेक्स्ट 1 ही रहेगा और फास्ट का नेक्स्ट भी 1 ही रहेगा, दोनों मैच कर जाएंगे पहली बारी में ही, तो साइकिल प्रेजेंट है, तो ये चलेगा। ठीक है, अंकित कह रहा है 1 2 3 4 5 6 1 पे चलाओ भैया, देखते हैं 1 से 2 3 4 5 6 एंड 1। तो स्लो और फास्ट यहाँ पर है, स्लो का नेक्स्ट यहाँ पे, फास्ट आ जाएगा यहाँ पे, फिर स्लो आएगा यहाँ पे, और फास्ट आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे, फिर स्लो आएगा यहाँ पे, और फास्ट आएगा यहाँ से यहाँ पे, फिर स्लो आएगा यहाँ पे, सॉरी स्लो आएगा यहाँ पे, फास्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ जाएगा फास्ट, फिर स्लो आएगा एक आगे, फास्ट आ जाएगा 5 पे, फिर स्लो जाएगा एक आगे, और फास्ट आ जाएगा 2 आगे। यहाँ पे दोनों मैच कर जाएंगे, तो ये लॉजिक काम करेगा। ठीक है, हर बार। तो साइकिल तो चलो मिल गई, लेकिन साइकिल स्टार्ट कहां से हो रही है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर एक एल्गोरिथम लगती है विच इज कॉल्ड, बताओ मुझे कौन सी एल्गोरिथम लगती है? साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम।
फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, राइट, अनन्या ने सही कहा। यहाँ पर एक एल्गोरिथम लगती है फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, उसका प्रूफ जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, जानते कैसे काम करती है? तो अभी तक हमने देख लिया कि अगर ये मान लो ये लिंक लिस्ट है आपकी और यहाँ पे लूप बन रहा है एक, तो ये यहाँ कहीं पे मैच कर जाता है, राइट, स्लो और फास्ट पॉइंटर मान लो यहाँ कहीं मैच करके, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम क्या कहती है कि जैसे ये मैच कर जाते हैं ना, तो ये मीटिंग पॉइंट, राइट, ये मीटिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हेड है। उसके बाद जब ये मीट कर जाते हैं, आपको ये वाला पॉइंटर बताना है कैसे भी करके। फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम बता दे कि साइकिल कहाँ से स्टार्ट है, तो आपको ये वाला पॉइंट बताना है, ठीक है। ये हमारा गोल है, दिस इज आवर गोल। कैसे पता लगा सकते हैं? ये एल्गोरिथम कहती है कि उसके बाद आपको करना क्या है, एक एक करके यहां से यहां जाते रहो और एक एक करके यहां से यहां आते रहो, और जिस जगह पर ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे, सपोज करो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंटर एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंटर, तो जिस जगह पे ये फर्स्ट और सेकंड मीट करेंगे वो ये वाली जगह होगी, ठीक है। इस बात की ये गारंटी देता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे देता है ये। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि आप जैसे जहां पे मीट करे, मीट वाला पॉइंट तो आप ले रहे हो, मीट वाले पॉइंट से आप एक एक करके पॉइंटर आगे बढ़ाते रहो, और ये फर्स्ट वाला पॉइंटर आप हेड से आगे बढ़ाते रहो, ये हेड है आपका, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंटर और ये सेकंड पॉइंटर जो है ये पक्का मीट करेंगे इस जगह पे जहां पर एक क्रॉस है, ठीक है। कैसे मीट करेंगे जरा समझते हैं। तो इसके लिए इसका जो प्रूफ है वो जानने के लिए समझो कि सपोज करो ये है और ये है, सपोज करो यहाँ मीट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज करो दिस इज योर डिस्टेंस ए, दिस इज योर डिस्टेंस बी एंड दिस इज योर डिस्टेंस सी, ऑलराइट। सपोज करो ये डिस्टेंस है, मैं कह रहा हूं ए और सी बराबर है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ए और सी बराबर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वो पक्का ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ए और सी बराबर है। आई विल शो यू हाउ। हो क्या रहा है कि स्लो पॉइंटर कुछ चला डिस्टेंस, राइट, स्लो पॉइंटर कितना डिस्टेंस चला, ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं ए प्लस बी चलाओ, मान लो कि स्लो पॉइंटर मीट करने से पहले स्लो पॉइंटर भी एक आध बार घूम गया हो, तो पहले तो डिस्टेंस ऑफ स्लो, डिस्टेंस बाय स्लो और डिस्टेंस बाय फास्ट, इन दोनों में कोई रिलेशन है? रिलेशन क्या है भैया? रिलेशन ये है कि फास्ट ने ना दुगना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया स्लो का, ठीक है। तो स्लो के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे वो फास्ट के बराबर आएगा। ये बात आप कैसे कह सकते हो? ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि दोनों के दोनों लोग मीट कर रहे हैं एक जगह पे, लेकिन फास्ट पॉइंटर की स्पीड डबल थी, तो अगर ये मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब तब तक ये दुगना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। ये नॉर्मल सा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम जो भी है, कि अगर स्पीड डबल है, सेम टाइम है, तो डिस्टेंस भी डबल होगा, राइट। तो उससे ये वाला लॉजिक बन जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ स्लो कितना है? स्लो ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? स्लो ने ट्रेवल किया था 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ स्लो इज, सपोज करो ए प्लस, स्लो ने कुछ चक्कर लगाए इसके बी प्लस सी के, ठीक है। सपोज करो स्लो ने चक्कर लगाए एम और बी प्लस सी, उसके बाद ये फाइनली आके मिल गया बी पे, ठीक है। इसने कुछ चक्कर लगाए बी प्लस सी के, उसके बाद वापिस ये बी आ गया। इक्वल्स टू फास्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? फास्ट भी ऐसे ही चला होगा, ठीक है। फास्ट ने एक्चुअली कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाए होंगे, स्लो से तो ज्यादा ही चक्कर लगा लिए होंगे फास्ट ने, ऑब्वियसली। तो एन जो होगा वो ज्यादा होगा एम से, लेकिन ये भी ए प्लस बी प्लस सी और इसके बहुत सारे चक्कर लगा के ये वापस यहाँ पर आ गया होगा। तो यहाँ पर ठीक है, इससे जरा कुछ रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 2a प्लस 2m b प्लस सी प्लस 2b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस n टाइम b प्लस सी, राइट। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू
ए प्लस बी बेसिकली मुझे इतना पता है ये n मल्टीपल में आएगा, n माइनस 2m b प्लस सी। ऑलराइट, स्लो यहाँ पे, फास्ट भी ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आया हुआ है। b से b कट गया होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू n माइनस 2m b प्लस सी। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, शायद 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 ये रिलेशन मेरे को निकालना है। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आना क्या गड़बड़ हो गई है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गई है। एनीवेज, इस गड़बड़, अगर ये गड़बड़ नहीं होती तो यहाँ से ये प्रूव होने वाला था कि a और लैम्डा टाइम b प्लस सी, हाँ ऐसा कुछ। और हाँ, और यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होती तो a आपका c आ जाएगा, अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो a इक्वल्स टू b प्लस सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, b प्लस सी, ये जो गड़बड़ है ना यार, ये a प्लस बी प्लस सी, एक्चुअली मैंने पढ़ा रखा है इसको, आई थिंक यूट्यूब पे। Let me just go on to my own YouTube channel. Cycle detection, remove cycle detection, yes, this one. फास्ट वाला पॉइंट कितनी बार इसमें घूमा है, और a प्लस एम टाइम b प्लस सी। हाँ ठीक है, यही तो कर रहा हूँ मैं भी। m जो है वो है कि स्लो वाला पॉइंटर कितनी बार घूमा है, तो ऑब्वियसली तो आप पढ़ रहे हो मेरे से और मैं भी हूँ। नाइस। फास्ट वाला पॉइंटर थोड़ा ज्यादा बार घूमेगा, इसीलिए n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन m होगा। और आप कह सकते हो कि a प्लस b जो है, एक सेकंड, ये तो लॉजिक नहीं बना मैं तो मेरा 2a प्लस 2m b प्लस c प्लस 2b इक्वल्स टू a प्लस n प्लस b, ठीक है। फिर यहाँ से आया a प्लस b इक्वल्स टू n माइनस 2m होना चाहिए था, चलो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं n माइनस 2m, ठीक है। फिर वो n प्लस m का एक इंटीग्रल मल्टीपल है, राइट। अगर सपोज करो ये कुछ भी है, सपोज करो ये लैम्डा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज लैम्डा टाइम्स b प्लस c, राइट। दिस इज लैम्डा टाइम्स होगा आपका, ओके 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 ओके, सही जा रहा था मैं, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। इसी से हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस ओनली गोस हेयर। एक चीज और याद रखना यार कि वैसे तो ये चीज भी होती है कि जब आपकी साइकिल डिटेक्ट हो रही होती है ना, तो स्लो वाले ने एक भी चक्कर लगाया होता है और फास्ट वाले ने 2 चक्कर लगाए होते हैं, मिल जाते हैं ये। लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पर n और m मान रखे हैं कि n चक्कर लगाए हैं फास्ट वाले ने, m चक्कर लगाए हैं स्लो वाले ने, तो n इज ग्रेटर देन m, राइट। ये बात तो पक्का होगी, क्योंकि अगर मान लो इस टाइप की लिंक लिस्ट है कि ये बहुत लंबा है और ये बहुत छोटी सी साइकिल है, तो फास्ट वाला पॉइंटर यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है, और यहाँ पर आके वो चक्कर पर चक्कर लगा जाएगा, ठीक है, बहुत सारे चक्कर लगा चुका होगा। तब तक स्लो वाला पॉइंटर हो सकता है धीरे धीरे करके आधा ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, इतनी देर में फास्ट वाले पॉइंटर ने बहुत सारे चक्कर लगा लिया हो। तो ऑब्वियसली फास्ट ने जो जितने भी चक्कर लगाएंगे विच इज n, वो ज्यादा होंगे m के चक्करों से, ठीक है, m वाले चक्कर कम होंगे। तो ऐसा होता है, n माइनस 2m यहाँ पे मैंने कर दिया है b प्लस सी, इससे ये वाला रिलेशन बन जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर लैम्डा 0 है तो a इक्वल टू c, लैम्डा 1 है तो b प्लस सी। इसका मतलब क्या है b प्लस सी? इसका मतलब ये है कि a इक्वल्स टू, ये जो a आपका बन रहा है
ये जो a है दिस इज इक्वल टू b प्लस c प्लस c, ठीक है। तो c प्लस b प्लस c, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप यहां से अगर एक पॉइंटर स्टार्ट करोगे चलाना और एक पॉइंटर आपने यहां से चलाना स्टार्ट किया तो दे विल मीट हेयर ओनली ऑलवेज, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ यहां से प्रूफ हो जाता है। पास्ट भैया प्रेजेंट भैया, वो छोड़ो यहां पे आओ, ये समझ में आया ना किससे ये प्रूव हो रहा है। तो और अगर सपोज करो लैम्डा 1 भी नहीं है, लैम्डा अगर 2 है तब भी ये चीज होती है कि a इक्वल्स टू 2 टाइम b प्लस सी, ठीक है। तब क्या होगा कि दो चक्कर लग चुके होंगे यहाँ वाले के, तो ये वाला पॉइंटर आपके दो चक्कर लगा चुका, सी फिर बी फिर सी फिर बी, लेकिन फिर सी और ये हो जाएगा आपके ए के बराबर, ठीक है। तो ये चीज हमेशा होल्ड करेगी और इसकी वजह से आप बता सकते हो साइकिल आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है। और इसका यूज कर रहे होंगे हम यहाँ पर कोड करते हैं कि अगर साइकिल प्रेजेंट है तो ठीक है, लेकिन एक दूसरा कोड करना चाहता हूं मैं विच इज डिटेक्ट node find cycle node फिर find cycle starting node और node head आपको गिवन है। सबसे पहले आप मीट पॉइंटर निकाल लोगे, ठीक है। नोड मीट, ये मीट कहाँ पे कर रहे हैं, ये तो मीट कर रहे होंगे ये इस साइकिल प्रेजेंट से, प्रेजेंट और हेड, यहां से हमें मीट वाला पॉइंटर मिल जाएगा जहां पे मीट कर रहे हैं। अगर मीट नल है तब तो कहीं पे है ही नहीं, रिटर्न कर देंगे नल। अदरवाइज आपको क्या करना है, एक पॉइंटर चलाना है हेड से, नोड करंट इक्वल्स टू हेड और while current is not equal to meet, तब हमारा लूप चलेगा current equals to current dot next और meet equals to meet dot next, और जैसे ही दोनों मीट करते हैं हमारा लूप से हम बाहर निकल जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे करंट। करंट का तो चाहे मीट कर दो, इस तरीके से हमारा ये लूप चलेगा। इसको हम चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं, ये हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद नोड फर्स्ट नोड जो भी है फंक्शन नाम है फाइंड साइकिल स्टार्टिंग नोड, हेड पास किया इसने एंड देन वी विल प्रिंट जहां से साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट नोड dot data, all right, let's run this। cycle is present and it is present at 4, आप देख सकते हो मैंने 4 के बाद ही बनाई थी, ठीक है। 1 2 3 10 4 5 6 7 7 का नेक्स्ट मैंने 4 कर दिया था, तो इसीलिए 4 से स्टार्ट हो रही है हमारी साइकिल। इसको हम हटा दें यहाँ से अगर, तो साइकिल नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। डेटा ही नहीं है क्योंकि डेटा नहीं, क्योंकि फर्स्ट नोड नल है। क्या कर रहे हैं इस केस में हम, अगर मीट नल है तो रिटर्न नल नहीं हो रहा। अच्छा उस केस में यहाँ पे ओके, यहाँ दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, वो हैंडल हो जाएगा आपका। अगर ये नल है तो प्रिंट मत करो जो भी है, या फिर इस चीज को मैं यहाँ कर सकता हूँ ना, कॉल सेफ रहूंगा मैं कि अगर मीट नॉट नल है मतलब साइकिल प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, अब नहीं आएगी दिक्कत। साइकिल इज नॉट प्रेजेंट, राइट। और अगर साइकिल प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है वो भी बता जाएगा आपको यहाँ से, साइकिल इज प्रेजेंट एट 4, ठीक है भाई। सी कहाँ से आया, सी तो है ही नहीं कहीं, ए प्लस सी में सी कहाँ से आया, ओके। सी ये वाला डिस्टेंस है, देखो दिस डिस्टेंस राइट हियर, दिस इज सी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर है आपको। 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बाय ट्रेवल बाय स्लो इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय फास्ट। इसी की डेरिवेशन करते करते ये लैम्डा जो है कुछ ना कुछ इसको आगे पीछे घुमाओगे तो ये सी को आप बाहर ले आ सकते हो फॉर अ कांस्टेंट एंड इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस ओनली।
डोंट वरी कैसे आ रहा है, बस ये आ जाएगा, लेकिन आई नो दैट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मानसी कह रही A+B है ना, तो C कहाँ से है? अब मानसी देखो, ये चीज आप ऐसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हो ना, राइट। A इधर रखा, B+C के साथ ये वाला एक लैम्डा है, राइट। इसी के अंदर आप एक और B डाल दो, एक C को बाहर निकाल दो, राइट। एक C बाहर निकाल के एक B को यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे, तो ये लैम्डा टाइम B+C हो जाएगा, और एक C आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ये मैं कह रहा हूँ कि एक B को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, और एक C को यहाँ से यहाँ बाहर निकाल दो, तो ये उसी तरीके का बन जाएगा। और समझ आ रही है? तो ये ऐसा बन जाएगा। ज्यादा मैथमेटिकल प्रूफ में मत जाओ, दिस इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे होता है। तो ये हमारी फ्रॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और इसी के साथ वी आर ओपन फॉर सम डाउट्स। कौन से में चल रहा है आज क्लास? यहाँ क्रिकेट कौन सा आ रहा है आज, क्या चल रहा है? मुझे नहीं आइडिया। ए जय कुमार, हेलो हेलो। हाँ जी अंकित जी बोलिए। हाँ नमस्ते भैया। मैं कह रहा था वो जो फाइंड कर रहे थे वो साइकिल वाला, तो वो हैशसेट से अगर बनाएंगे तो अगर कोई एलिमेंट रिपीट भी हो गया तब भी तो वो फंस सकता है कोड। नहीं फंसेगा, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, उसके लिए वो हैश कोड जो है, आप ओवरराइड मत करना हैश कोड को। तो वो एड्रेस के बेसिस पे चेक कर लिया कि कौन सी नोड अलग अलग है, उनको अलग अलग मानेगा, और अगर दो नोड का एड्रेस सेम है तो सेम मानेगा। तो फिर वो नोड के डेटा के हिसाब से नहीं देखेगा, आपके नोड के पॉइंटर के हिसाब से देखेगा, नोड के रेफरेंस के हिसाब से देखेगा। नहीं वो आपने ना नंबर ऐड किया ना, तो मुझे लगा कि वो पता नहीं दोबारा रिपीट भी हो गया तो फंस जाएगा कोड। वो नंबर का मतलब मेरा नोड से है, वो ओ नोड। अच्छा अच्छा अच्छा। हैशसेट आपको इंटीजर का नहीं बनाना, हैशसेट आपको नोड का बनाना है, ठीक है। ठीक। सेट ऑफ नोड तो हम बना ही और सकते हैं। एक हाँ जी बोलिए। एक क्वेश्चन और था भैया, क्या क्लास नोड हम बनाते हैं तो पैकेज में सिर्फ एक ही बार बनता है? वो रिपीट कर रहा था तो वो दिक्कत बता रहा था, मतलब कि बोल रहा था रिपीट हो रहा है। हाँ तो पैकेज में एक ही बार बनता है, राइट। एक क्लास एक ही पैकेज में एक ही बार बन सकती है। एक बार मेरे साथ भी एक बार दिक्कत हुई थी, याद है। फिर किसी ने पॉइंट आउट की थी कि वो क्लास कहीं और तो नहीं बनना, कि मे भी आप थे कि नहीं थे, याद नहीं। एक एनिमल क्लास थी जो मैंने एक पैकेज में बना रखी थी ऑलरेडी कहीं पे, फिर मैं दोबारा बनाने का ट्राई कर रहा था, उसकी वजह से फट रहा था कोड। तो या इट हैपेंस। क्या कर सकते हो आप, क्लास के अंदर वो क्लास बना लो, किसी और क्लास के अंदर इनर क्लास बना लो, तो दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू यही था, बस यही प्रश्न था भैया। ऑलराइट। Can we sort linked list by bubble sort? बिल्कुल। We can also sort by merge sort. हाँ जी बोलिए शुभम। भैया मेरा बेसिक सा डाउट था कि जो नोड क्लास का मतलब नोड क्लास का जो बनाते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर्स, क्लास नोड टाइप का, तो वो किस लिए बनाते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? लिंक लिस्ट का जो बेसिक ब्लॉक है वो नोड से ही है, बात समझ में आ रही है। लिंक लिस्ट नोड से बनती है आपकी, तो इसीलिए वो क्लास बनानी पड़ती है, क्योंकि आपको तो पहले से। हाँ जी बोलिए। उसका नोड टाइप का तो दूसरा टाइप भी तो हम रख सकते हैं। क्या क्लास टाइप? का टाइप जैसे कि इंट फ्लोट ये सब नहीं रख सकते हैं नोड जो वहां पे बनाए डेटा टाइप? नहीं एक नहीं नोड नेक्स्ट रखे ना, हाँ उसका नहीं रख रेफरेंस। सकते आप, नहीं रख सकते। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिसके पास नेक्स्ट भी है। इंट फ्लोट के अंदर नेक्स्ट नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए आपको एक क्लास बनानी पड़ती है जिसके अंदर नेक्स्ट भी आप बना सकते हो। डेटा तो आप इंट फ्लोट कुछ भी कर लो, डेटा से फर्क भी नहीं पड़ता हमें। आपको एक ऐसी क्लास बनाने की जरूरत है जिसके अंदर नेक्स्ट भी हो। ये दिख रहा है? यस भैया। इसी वजह से आपको एक नोड क्लास बनानी पड़ती है। ये चीज के साथ लड़ाई मत करो कि क्यों करना है ये, इस चीज को मान लो, एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, ठीक है। ओके भैया, और यही डाउट था बस भैया। ऑलराइट, चलिए फिर इसी के साथ करते हैं खत्म आज की क्लास को। ऑलराइट, गुड नाइट, बाय बाय गाइस। क्वेश्चन है काफी सारे इसके अंदर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दे रखे हैं, 4 5 4 एक्चुअली, चारों सॉल्व करना, कोड आपको मिल जाएगा। बाय।